Okay, good morning. Hopefully you're doing good. Okay, basically दो चैप्टर अपने गए. Okay, मैंने बताया था दो चैप्टर इज ऑलमोस्ट लाइक योर 50% विच वी डू इट आउट. एग्जैक्ट 50% नहीं है, 50 से कम ही है, लेकिन लॉजिकली कंटेंट वाइज डेज वाइज देखा जाए तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50%. नाउ द नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट, यानी लॉजिकली अगर मैं देखता हूँ 50% को लॉजिकली डिवाइड करता हूँ अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे सेट डिवाइड होते हैं तीन सेट में. एक सेट हो गया दो चैप्टर, पहले दो चैप्टर, दूसरा सेट हो गया चार चैप्टर, और लास्ट दो चैप्टर वापस सेट में. यानी अगर मैं लॉजिकली देखता हूँ तो मेरे कॉन्सेप्ट से 1/3 गया. अभी सेकेंड 2/3 वाला कॉन्सेप्ट, और 2/3 वाला कॉन्सेप्ट इज वेरी मच स्मॉल पॉइंट ऑफ व्यू. आपके सारे चैप्टर्स छोटे छोटे रहेंगे, एंड सारे चैप्टर्स छोटे छोटे रहेंगे. यानी कॉन्सेप्ट किस वे से है. ओके, अब दो मतलब ऑलमोस्ट दो लेक्चर के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स है. हो एक आधा एक घंटा ऊपर नीचे हो सकता है. कंटेंट वाइज योर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स विथ योर चैप्टर 4. जैसे मैंने अपने डिस्कशन किया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन चैप्टर 4 की कहानी आप प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए. दो कारण. पहला कारण, ये छोटा चैप्टर है. ओके, आज कल 2 दिन और शायद एक आध घंटा ऊपर नीचे है, यानी परसों के दिन एक आध घंटा जा सकता है. यानी अप्रॉक्सीमेटली सर नंबर ऑफ आवर्स कितने लग सकते हैं. 7 आवर्स नेट इफेक्टिव लगते हैं, प्रोडक्टिव. ओके, 6.5 घंटे से 7 घंटे डिपेंड, क्योंकि और कभी टाइम पास हो गया, आगे पीछे हो गया, तो वो 7 घंटे तक नेट इफेक्टिव जाता है. ओके, लॉजिकली 7 आवर्स एंड 14 मार्क्स. अभी तक आप देखो उल्टा कर रहे थे. अभी तक अप्रॉक्सीमेटली आपने जो भी चैप्टर किए, ओके चैप्टर 2 बोल दो, चैप्टर ये बोल दो, आपने 14-15 घंटे डाले, और 14-15 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 14 मार्क्स. यानी ऑलमोस्ट आपका रेशियो अगर नंबर ऑफ आवर्स के साथ कंपेयर करें अपने को क्लास में करने लायक, इट इज लाइक 1 मार्क पर 1 आवर. राइट नाउ द मार्क्स आर डबल नाउ. 1 घंटे का कॉन्सेप्ट में 2 मार्क का कॉन्सेप्ट है अगर मैं नेट एवरेज देखता हूँ. यानी लॉजिकली ओके दिस इज द कॉन्सेप्ट वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. सेकेंड, अभी तक चैप्टर 2 किया, चैप्टर 8 किया. एग्जाम्पल 40 एक क्वेश्चन करने थे, जब जाके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे सर. प्रोबेबिलिटी क्या है. एग्जाम्पल मैं चैप्टर 8 भी देखता हूँ 3/40. नो डाउट द ओनली प्रायोरिटी विच आई टोल्ड यू वॉज टेक्निकल वर्ड्स. हाँ, अभी एक्चुअली बैठ गया और दिमाग में बैठ गया, उसके बाद ठीक है अपने लिए फ्लो बैठ गया. सेम लॉजिक सारे चैप्टर में बैठेंगे अभी तो. लेकिन आप लॉजिकली समझो प्रोबेबिलिटी क्या है. इट इज 3/40. कोई छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है, मैं आपको खाली बस प्रायोरिटी बता रहा हूं, समझा रहा हूं. यहां पर इट विल बी 100% 3/17. यानी क्या ड्रामेटिक प्रोबेबिलिटी है. यानी हर 6 क्वेश्चन के बाद आपको एक क्वेश्चन मिलना है. वहां पर आपको 15 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चन होने के बाद एक क्वेश्चन मिलता था. यानी ऑलमोस्ट डबल. यानी नंबर ऑफ आवर्स में भी डबल, क्वेश्चन में भी डबल. यानी द प्रोबेबिलिटी इफ यू आस्क ऑफ कमिंग इन एग्जामिनेशन, इफ आई डू सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, the probability is dramatically low in that point. Okay, here the probability is very high. Okay, यार 3 क्वेश्चन कंफर्म है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको. लास्ट अटेम्प्ट, उसके पहले वाला अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर पुराने सिलेबस में कुछ अलग था, नए सिलेबस में कुछ अलग हुआ. यानी पुराने सिलेबस में ना ये चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट था और कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट था. नए सिलेबस में इसको ड्रामेटिकली चेंज किया. यानी नवंबर 14 के बाद ये चैप्टर की प्रोबेबिलिटी, यानी इसमें से आपको 50% ऐसा मिलेगा बाय 5 और 50% ऐसा मिलेगा बाय 16. ओके, तो लॉजिकली ऐसा ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट है. तो जब चैप्टर नवंबर 14 के बाद हुआ, प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, आपको पांचों अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी आपको 15 से 18 मार्क की मिलेगी एवरेज पे, और हाईएस्ट गया हुआ है 22 मार्क्स का. या 7 घंटे 22 मार्क गया हाईएस्ट. अपने लिए सोचते नहीं, अपन एवरेज पे सोचते हैं. तो 15-16 मार्क किधर नहीं यार, क्या प्रॉब्लम है यार 15-16 मार्क तो. और कितने क्वेश्चन करने हैं 15-16 मार्क के लिए तेरे पास अप्रोक्सीमेटली. ओके, वर्स्ट के सिनेरियो रिटेल में भी गया तो 18 क्वेश्चन. रिटेल की बात कर रहा हूं. सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन देख ले यार, इससे बेस्ट चैप्टर क्या रहेगा. यानी कॉम्बिनेशन वर्ड्स के लिए. और ये तो ठीक है, जो परसों तुम चैप्टर चालू करोगे चैप्टर 6, लास्ट 5 अटेम्प्ट में देख लो. ओके, 20 मार्क के ऊपर एवरी टाइम. और कितना टाइम लगेगा अपने को, 2 लेक्चर. तो लॉजिकली सैटरडे तक तो वो चैप्टर 6 खत्म कर देता. बाय सैटरडे एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लेक्चर, वी आर कंप्लीटिंग चैप्टर 6, दैट फॉर श्योर. चैप्टर 6 तो 100% खत्म हो जाता. लॉजिक ही एकदम. एंड वो लॉजिक की वजह से लॉजिक कॉन्सेप्ट सिंपल आ जाता. Okay, so nevertheless, that is how your chapter 4th and chapter 6 come into picture. Chapter 4th and chapter 6 के लॉजिक ये रहेंगे. चैप्टर 7th, ओके, एक लेक्चर का काम. चैप्टर 1 एक लेक्चर का काम, अप्रोक्सीमेट आधा एक घंटा ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट रहेगा. लेकिन ये दोनों में एक लेक्चर में 8 मार्क का लॉजिक है. तो 8 से 10 मार्क के कॉन्सेप्ट में अपने को मिल जाता है. बट दैट्स द सिनेरियो एट योर एंड. ओके, तो लॉजिकली नेक्स्ट यानी टोटल 6 सेशन जो अपने जा रहे हैं, ये 6 सेशन अगर कैलकुलेशन वाइज देखें, कैलकुलेशन वाइज मार्क्स वाइज, हाँ 6 से 7 सेशन आप एक ऊपर नीचे पकड़ ही लेने का. 6 से 7 सेशन आप एक कैलकुलेशन वाइज देखते हैं.
ओके इट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी आपने देखो 1/3 पोर्शन किया, अब 1/3 कर रहे हो और 1/3 कर रहे हो। मैं नंबर ऑफ आवर्स में नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज बताऊं। ओके यानी यहां पर मेरे जितने भी सेशन गए, यहां पर ओनली 7 लेक्चर्स के अप्रोक्सीमेट जाएगा अपना, 7 to 8 लेक्चर्स वॉट एवर इट में बी। ओके यहां पर अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा कैसा रहेगा, 14 मार्क बेयर मिनिमम चैप्टर 4, 22 मार्क बेयर मिनिमम चैप्टर 6, एंड इट इज कमिंग येट, मतलब ये लास्ट अटेम्प्ट इट इज 22 मार्क्स, ये 22 मार्क, उसके बाद टोटल 8 मार्क चैप्टर 7, और उसके ये 8 मार्क में से एक 4 मार्क अपन ऑप्शनल छोड़ देते हैं, क्योंकि अपन आईटी एक्ट छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा भी है, यानी एग्जाम्पल लास्ट अटेम्प्ट में 8 मार्क आया, पूरा का पूरा 8 मार्क चैप्टर आईटी एक्ट में से नहीं आया, यानी ऑल 5 अटेम्प्ट में से 3 अटेम्प्ट में ऐसा था जिसमें आईटी एक्ट नहीं आया, 2 अटेम्प्ट ऐसा था जिसमें आईटी एक्ट आया, यानी 2 अटेम्प्ट में अपन वल्नरेबल थे, लेकिन अपन एज्यूम करते हैं अपनी 100% वल्नरेबिलिटी, तो 4 मार्क छोड़ दो, इसमें से अपने लिए निकले 4 मार्क प्लस अपने लिए अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क चैप्टर 1 के। अब कैलकुलेशन मारो व्हेन वी डिस्कस दिस पॉइंट। ओके इट इज अप्रोक्सीमेटली 50%, मार्क्स वाइज बात कर रहा हूं, यानी तेरे 50 मार्क इधर निकले पंटर। ओके तू देख स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है इसका, मैं अब तेरे को ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है। ओके आ रही है तो लॉजिकली ओके ये तेरे निकले अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मार्क्स। तो इमेजिन कर कितना टाइम डाला, 30 से 35 मार्क, लेकिन वो बेस था, उसको अपन कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते थे। 30-35 मार्क डाला, अब यहां पर डाला, ये वो मतलब अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मार्क्स के रेंज में, सॉरी 35 to 40 मार्क्स के रेंज में जाता है ये, लेकिन यहां पर 35 to 40 मार्क्स के रेंज में जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली जाएगा, और ये तेरे अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मार्क्स के रेंज में जाएगा वापस। दिस इज हाउ योर सिलेबस नीड टू बी प्लान्ड। ओके यानी लॉजिकली अब प्लान 120 मार्क का तुमको पेपर निकलता भाई, 120 मार्क में से कैलकुलेशन कैसे करना है ये तुम्हारा लॉजिक। अब पॉइंट ये है, मैं अगर बात करता हूं एग्जांपल, ओके चैप्टर 2 चैप्टर 8, मेरे ख्याल से अभी तुमको समझ में आ गया होगा एक्यूरेसी लेवल क्या होगी। आई एम नॉट टेलिंग एकदम बेस्ट होगा, लेकिन आपको वो समझ में आ गया बेस्ट हो सकता है, और थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे, थोड़े से एफर्ट्स के अपने को रिवीजन लगेगा, रिवीजन होते ही आपका ये चैप्टर 2 चैप्टर 8 आपको वो पोजीशन पे पहुंचा देगा, और जैसे ही वो पोजीशन पे पहुंचा देगा आपका काम खत्म हो गया है। और सेम लॉजिक विल बी दिस विद दिस पॉइंट, ये 2 चैप्टर तुम्हारे तोड़ एक्यूरेसी वाले रहेंगे। तुम्हारी स्ट्रेटजी ये है, ये 2 पार्ट को तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल तोड़ हाई होनी चाहिए, यानी लॉजिकली अभी आप वापस आपके 7 दिन ओके ध्यान रखने लायक, और रिवीजन और वो पॉइंट सीक्वेंस डोंट ब्रेक। यहां पर एक्यूरेसी वाला एग्जैक्ट आना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल पॉइंट है सर, क्यों क्वेश्चन के आंसर देना बड़े बड़े हो जाते हैं, अनलेस अनटिल यू आर नॉट डन थॉरोली। ओके इसमें थोड़ा सा डाउट है, यानी अगर कोई स्टूडेंट मुझे पूछता है सर 60 लाना है, कुछ भी मत, क्लास सही हो गया तो 60 वैसे ही आता, सर 80 लाना है, कुछ भी नहीं, थोड़े से एफर्ट्स किस पे लगेंगे, लास्ट पोर्शन पे, बस दैट इज ओनली सिनेरियो, बिकॉज वो चैप्टर के क्वेश्चंस है ना थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, नॉट चैप्टर 3 बट चैप्टर 5, और चैप्टर 5 प्लेज ए ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम दैट, यानी अगर 30 मार्क का आया तो 20 मार्क चैप्टर 5 हो जाएगा, 40 मार्क का आया तो चैप्टर 5 28 हो जाएगा। चैप्टर 3 विल बी ऑलवेज कंसिस्टेंट 12 to 15 मार्क्स। चैप्टर 3 उसके ऊपर जाएगा ही नहीं तुम्हारा, चैप्टर 3 का उसके ऊपर मतलब जाता ही नहीं है, वो क्वेश्चन बहुत सारे होने दो, लेकिन भाई 3 क्वेश्चन दैट्स इट। पर चैप्टर 5 तुम्हारा मेजर रोल प्ले करता फिर बैलेंसिंग सिलेबस करने में, बस दैट इज हाउ योर सिलेबस कम्स इनटू पिक्चर। बस जस्ट मेक इट श्योर राइट नाउ नेक्स्ट 7 to 8 लेक्चर्स इज योर कंसिस्टेंटली 8 लेक्चर, यानी 8 दिन तुम्हारे, 8 दिन में तुम साला 50 मार्क का गेम खेल रहे हो। 50 मार्क है, आप तुम्हारे पास आएगा ना वो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज में है ना, जब इंडेक्स है, इंडेक्स के नीचे सब ये स्कीम पूरा मार्किंग दिया हुआ है, मंथ वाइज ईयर वाइज सारा, मंथ वाइज सॉरी ईयर वाइज और आइटम वाइज, आप उसमें देख लेना, उसमें कंसिस्टेंसी आइडिया आ जाएगी, और इससे ही पैटर्न आता है कि अपने को कौन सा इसमें आना है। लॉजिकली ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स आर इक्वली डिवाइडेड एक्सेप्ट चैप्टर 6। चैप्टर 6 तोड़ है साला, चैप्टर 6 वापस यार 6 घंटे का चैप्टर 20 मार्क एवरी टाइम आया, 22 मार्क, इट्स अ बिग डील। And what was the prediction with chapter 6 is almost every time correct, and this is how the logic sustains, and this is how the prediction comes into picture. बस इस सस्टेनेंस को करना, यानी आप ये ध्यान में रखना नेक्स्ट 8 दिन आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है सर, उसके बाद भी बैलेंसिंग अपने अपने 7 दिन तो अच्छे से देखना ही होगा ना, देखना होगा वो पॉइंट नहीं है, तू उसमें अच्छे से ध्यान भी देगा ना तो भी थोड़ा आंसर मिसमैच हो सकते तेरे, मिसमैच किस एंगल से, लिखते वक्त याद तो सब रहेगा, मसाला उसमें थोड़ा सा याद रखने में थोड़ा सा रिजिडिटी रहेगी, अभी तक मसाले का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। एंड दिस इज हाउ योर चैप्टर 4 प्लेज ए रोल। ओके तो ये जस्ट रिमेंबर दिस वन, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, नाउ वी आर इनटू दिस पार्ट, एंड लास्ट 7 days विल बी इनटू अदर पार्ट। दिस इज हाउ योर 77 days का कॉन्सेप्ट इज डिवाइडेड। ओके खाली क्योंकि पहला पार्ट है वो पहले 2 को चैप्टर को टाइम लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज ऑलमोस्ट 50% मतलब 50% अपना दिन चला जाता, लेकिन बाकी दिन का पॉइंट ये लॉजिक से जाता। ओके
तो कमिंग ऑन विथ योर नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज योर चैप्टर 4 दैट इज कॉल्ड बीसीपी एंड डीआरपी. ओके सर, बीसीपी एंड डीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग. ओके सर, नाउ अंडरस्टैंड अगेन, जैसे मैंने बताया 15 से 16 मार्क का चैप्टर है. ओके सर, और टोटल 14 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन की लिस्ट है. 18 भी मैं एकदम रिटेल को निकाल के कर रहा हूँ. अगर लॉजिकली देखे तो 17 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन में लिस्ट खत्म हो जाती है. ओके, कॉन्सेप्चुअली अब इसको सबसे पहले आपको समझना होगा एकदम आराम से. कॉन्सेप्चुअली समझना क्या होगा वो आप समझिए. एक 10-15 मिनट आपको मेरे पास अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि इसका कंटेंट आपको समझना होगा. तो इसके कंटेंट में आपको फ्लो आ जाएगा, and that flow will come into picture with respect to this point. Chapter 4th comes into picture with BCP and DRP, business continuity planning and disaster recovery planning. Now please understand what is the BCP and what is the DRP. You need to be very much clear. Okay sir, सब लोग का ध्यान स्क्रीन पे. Okay, एज्यूम करते हैं ये है मेरा डेटा सेंटर, ये है मेरा डेटा सेंटर. इन अदर वर्ड सर, व्हाट इज द डेटा सेंटर? व्हाट इज द डेटा सेंटर? इट इज अ क्लाउड. ओके सर, इट इज अ क्लाउड, नथिंग मोर देन दैट. यू अंडरस्टूड चैप्टर 8. चैप्टर 8 इज डेटा सेंटर. मेरा इयास पास सास इधर ही होगा, मेरा सारा इधर ही होगा, एंड दैट इज व्हाट आवर डिस्कशन कम्स इनटू पिक्चर. नाउ चैप्टर 4 एक्सप्लेन्स यू इन इवेंट ऑफ डिजास्टर एट ए प्राइमरी साइट, यानी एट ए क्लाउड. ओके, यू नीड टू सस्टेन योरसेल्फ. You can't sustain in a disaster without having a very clear-cut planning, and that planning matters a lot, and that is called business continuity planning and disaster recovery planning. And what that planning says, the planning says, in event you face a disaster at this primary site, you should start your business from some backup site, which may be at a off-site location. Sir, off-site location should not be vulnerable to the same threats which are vulnerable at primary site, which I explained you on the first day only. Primary side and off side. Okay, logically मुंबई में, मतलब अगर एग्जांपल अभी पुणे की बात करें, ये फ्लोर और इसके ऊपर वाला फ्लोर प्राइमरी साइड ऑफ साइड ऐसा नहीं हो सकता. पुणे का पुणे में भी नहीं होना चाहिए. लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली यही लॉजिक है कि भाई यार सेम विकिनिटी में हो गया, यानी इट इज प्रोन टू सेम इट इज वल्नरेबल टू सेम डिजास्टर. हाँ सर, पुणे मुंबई कैन बी ए प्राइमरी एंड ऑफ साइड, लेकिन ये भी रेयर सिनारियो होगा, क्योंकि चांसेस ये है एकदम इजी है. बेस्ट ऑप्शन जो आज के डेट में अक्रॉस इंडिया चल रहा है, यानी अक्रॉस मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, प्राइमरी साइड उनके प्राइमरी लोकेशन पे होती है, और ऑफ साइड इज ऑलवेज ए बैंगलोर. देयरफॉर बैंगलोर इज ऑलवेज कॉल्ड एन आईटी हब. व्हाई इट इज कॉल्ड एन आईटी हब? फॉर एवरी प्राइमरी साइड देयर इज अ बैकअप साइड, एंड ऑल बैकअप साइट्स आर लोकेटेड इन बैंगलोर, एंड दैट इज हाउ द आईटी हब्स कम इनटू पिक्चर. नेवरदलेस, ओके, जब ये प्राइमरी साइड बैकअप साइड की कहानी जस्ट समझनी है, यानी आपको ये समझना है, ओके, मेरा बिजनेस चल रहा है प्राइमरी साइड से, जो सर्कल के अंदर होगा, अगर बिजनेस उड़ गया उधर से तो बैकअप साइड से चलेगा. ओके, अब अपन एज्यूम करते हैं. ओके, एज्यूम मतलब ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, इफ रिमेंबर. अपन एज्यूम करते हैं अपने पास 3 एप्लीकेशन है, सीबीएस अकाउंट्स का एप्लीकेशन, एनएचआर का एप्लीकेशन. याद आया क्या जब मैंने आपको हाइब्रिड क्लाउड समझाया था? मैंने आपको हाइब्रिड क्लाउड के टाइम पे ये समझाया था कि सीबीएस अकाउंट एचआर, ओके, सीबीएस में प्राइवेट में रखूंगा, एचआर और अकाउंट्स में बाहर दूंगा. इफ रिमेंबर, मेरे लिए सीबीएस में अकाउंट्स का डेटा है, मेरे कस्टमर के अकाउंट्स का डेटा. अकाउंट्स में मेरे खुद के फाइनेंशियल अकाउंट्स है, और एचआर में मेरे एम्प्लॉय के अकाउंट्स है. एंड इफ यू अंडरस्टूड, इफ यू रिकॉल वन थिंग, ओके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल. इंटरनल एक्सटर्नल थोड़ा सा मिक्स मैच होगा, और इंटरनल इज वेरी इजी टू कंट्रोल, एंड दैट्स हाउ योर कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट वर्क्स इनटू पिक्चर. ओके, अब इस चीज को एकदम प्राइमरी लेवल पे समझ लीजिए. ओके, अब अपन एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम ये पुणे की ये रूम इज योर प्राइमरी साइट. दिस रूम इज योर प्राइमरी साइट. ये रूम आपका प्राइमरी साइट है मालिक. ओके, अब ये रूम अगर प्राइमरी साइट है, अगर ये रूम आपका प्राइमरी साइट है, ये रूम आपका प्राइमरी साइट है. ओके, थिंक लॉजिकली, इफ दिस इज योर प्राइमरी साइट, लेट एज्यूम ये साइड में सब सर्वर है. लेट एज्यूम इधर डिजास्टर आया. डिजास्टर सर मतलब क्या? आग लगी. ओके, थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ. अब आग लगी, आप क्या करोगे? सबसे पहला सिनेरियो, यानी जैसे डिजास्टर आया, आप सबसे पहले क्या करोगे? हाँ, क्या बोलेंगे? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या करोगे? अरे तुम इमेजिन करो ये रूम ही है, चलो डेटा सेंटर भूल जाओ, रूम में आग लगी, क्या करते तुम? हाँ हाँ, अरे ऐसा करोगे क्या? लॉयड ठीक है, अभी लॉयड किधर गया नहीं? आज छुट्टी मार रहा. ही इज नॉट वेल मैन, डिजास्टर. वी आर मिसिंग आवर मैनेजमेंट मैन.
Yeah, man. Now let's do Chinmay, man. Chinmay Squares, man. Chinmay Brothers. Okay, so change in management. MIS becomes ineffective. Okay, but this they will handle now. Okay, it's not a big deal. They can handle. Okay, in due course they were interim management also, ना? बीच बीच में बनाया था. क्या सर? अरे कभी आते कभी नहीं आते सर, एकदम थोड़ा सर. मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आग लगी तो सबसे पहले क्या करना? हाँ, अरे मैं तुमसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, क्या मजाक करते हो? हाँ, डिजास्टर रिकवरी टीम छोड़ दे. अभी इधर है क्या तेरे पास डिजास्टर रिकवरी टीम? इधर इधर की बात कर रहा है. इधर क्या करता तू? रिकवरी टीम गई तेल लेने. इधर ये रूम में है कौन सी टीम है बता, किसको बुलाता तू? फायर ब्रिगेड. अभी इधर बैठ के आग लगाता तू, देख बुला फायर ब्रिगेड को. पहले भागेगा ना. 50 बार पूछ रहा हूं क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा. आग ही लगाता दिखाता तुमको प्रैक्टिकल्स. नहीं वो मेरा क्लासरूम नहीं है ना, नहीं तो लगा डालता. मेरे इसमें लगा देगा. मैं प्रैक्टिकल दिखाता था. सर कैसे लगाता था? ट्रे लाता था, ट्रे के अंदर रॉकेट डालता था, आग लगाता था. ऐसे ही सिखाते उधर. लॉजिकली पॉइंट टू बी नोटेड यार. सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले बिल्डिंग को इवैक्यूएट करोगे यार. सबसे पहले सेफगार्डिंग ऑफ पीपल, इवैक्यूएटिंग द बिल्डिंग. तुम्हारा प्राइमरी टास्क क्या होगा? इवैक्यूएटिंग द बिल्डिंग. सेकंड सिनेरियो, व्हाट इज द लॉजिक हियर? अभी यहां पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, इमरजेंसी ये नहीं है. अब मुंबई में भले मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट से लेकर फायर एक्सटिंग्विशर सब कुछ डाला हुआ है. ओके, यानी इमरजेंसी एग्जिट एक डिफाइन किया एकदम कर. इतना मैं बताया भी था उस दिन. इसका ये इतना रूम में मैं 200-250 बिठाता, 200 बिठाता अप्रॉक्सिमेटली. इतने ही रूम में, थोड़ा सा और ज्यादा होगा बस. गर्दी जबरदस्त. मतलब तुम इमेजिन करो, इट्स एग्जैक्टली 2 फुट कैलकुलेशन फॉर एनी स्टूडेंट. ओके, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट है के साथ ये है क्योंकि उसी की वजह से इमरजेंसी का लॉजिक लगाया मैंने कि अगर गर्दी है और कुछ होता है तो बहुत ड्रामेटिक इंपैक्ट हो जाएगा. ओके, एंड दैट इज द सिनेरियो. एंड बोल के नहीं आता डिजास्टर. ओके, नेपाल में बोल के नहीं आया था कि अभी भूकंप आने वाला, भागो तुम लोग, मैं लाता हूं फिर गिरूंगा. ओके, केदारनाथ में बोल के नहीं आया था. इतने साल तक कभी कुछ नहीं हुआ, अचानक हुआ ना. डिजास्टर अचानक आएगा, और अचानक आया. इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, खत्म, सब खत्म. एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले तुम्हारा लॉजिक ये होना चाहिए. सबसे पहले तुम्हारा इवैक्यूएशन इज द कॉन्सेप्ट. सेकंड क्या करे? सेकंड, इन्फॉर्म द पर्सनल हु आर ट्रेन टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशन. यानी एग्जांपल, अब यहां पर नहीं है, मैंने जैसे बताया मुंबई में इमरजेंसी एग्जिट है. इमरजेंसी एग्जिट तो ठीक है, निकल गए, भाग गए, साथ में फायर एक्सटिंग्विशर है. अब तुम ये टाइम पे अपनी हीरोगिरी मत करना. बहुत बार ऐसा होता है, नहीं नहीं हम लोग ये डिजास्टर में हम लोग ने करना चाहिए. ओके, तू मत करना फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का काम, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन फॉर इट. तुमको मालूम ही नहीं है. अगर तुमने सही तरह से नहीं चलाया, सबसे पहला पॉइंट, वो सारा आग, अगर फ्लेम्स तुमने बराबर नहीं जलाना, फ्लेम्स तुम्हारे ऊपर आ सकते पूरे के पूरे. फर्स्ट सिनेरियो. एंड सेकंड सिनेरियो, ओके, पूरा फायर एक्सटिंग्विशर वेस्ट हो जाएगा. यानी जो एक्चुअली काम कर सकता था वो काम नहीं होएगा. तो डोंट एक्ट. यू आर नॉट ट्रेन फॉर इट. इन्फॉर्म द पर्सनल हु आर ट्रेन फॉर इट. एग्जांपल, प्रभु, हुली, इनको मैंने ट्रेनिंग दी हुई है. इनको सारा का सारा समझाया हुआ है. जो आता बंदा वो पूरा समझाता है कैसे यूज करना, कौन सा क्लिप कितने इसमें निकालना, हाँ कितनी बड़ी रही तो कितने दूर से करना, ये सारा का सारा डिफाइन किया हुआ है. तो सबसे पहले ये आग बुझाने के पहले सबसे पहले इमरजेंसी पावर स्विच ऑफ कर देना. पावर स्विच ऑफ करने के बाद क्या क्या एक्टिविटी, ये सब कुछ किया. उनको इन्फॉर्म करो. तुम कुछ भी मत करो, तुम भागो, पहले अपनी जान बचाओ. सारा तुम्हारे चक्कर में हमारी प्रॉब्लम नहीं होना. ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट है. तो पहला पॉइंट क्या करेगा तू? इवैक्यूएशन. दूसरा पॉइंट किसको इन्फॉर्म करेगा? मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट मेरे को बुलाएगा, सर आग बुझाओ. ओके, चलो मेरे को छोड़ दो, मैं रहूंगा तो मैं रहूंगा तो ठीक है. अब मैं नहीं रहा, एज्यूम करते, मतलब अभी तुम इमेजिन करो एचडीएफसी बैंक, आदित्यपुरी एमडी को बोला, ए एमडी आग बुझा. ओके, इन्फॉर्म whom? ट्रेन्ड पर्सनल हु आर ट्रेन टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशन. तीसरी एक्टिविटी, अब तुम फोन करो. सर किसको? फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस एक्सेट्रा. तीसरा, कॉन्टैक्ट इमरजेंसी फोन लिस्ट. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉन्टैक्ट कर लो. ये तुम्हारी तीसरी एक्टिविटी हो गई. चौथा, मैं एज्यूम करता हूं अभी उधर मुंबई में यशवंत सर की बैच चल रही है. अभी चल रही है यशवंत सर की बैच, और अभी कोई डिजास्टर आया, आग लग गई, भागे वागे सब हुआ, आग बुझी, मतलब आग का उसने इन्फॉर्म कर दिया सबको, इमरजेंसी पर्सनल को. नो, अभी सारी एक्टिविटी चल रही है. सारी एक्टिविटी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था, अगर इंश्योरेंस कंपनी लास्ट में आएगा. तुम अभी आग बुझी है क्या?
बुझी नहीं मां कसम, तू साले इंश्योरेंस वाले को बुला रहा। ओके सर, अरे कहा शांति से, घाई मत करो, पूरा आंसर को लॉजिकली समझो, तुम्हारा आंसर खत्म, मतलब ये पॉइंट है, मतलब तुम आग में रह गए, समझ लो। ओके सर, चौथा सिनारियो, अभी यशवंत सर की बात चल रही है और उस टाइम पे आग लगी, सब उन्होंने सबको निकाल दिया, प्रभु को इन्फॉर्म किया, लेकिन आग बुझी नहीं, तो उन्होंने भाई इमरजेंसी फोन लिस्ट को फोन किया, किसको सर? ओके, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सबको फोन किया। फायर ब्रिगेड वाला बोलता है भाई तुम्हारे इधर मैं आने को तैयार हूं, लेकिन 25,000 आपको डिपॉजिट इमीडिएटली देना पड़ेगा। ओके अब 80 एकेडमी चल रही है, 80 की एकेडमी के बिहाफ पे हमको 25,000 चाहिए। अब लॉजिकली अब तुम आपको क्या लगता है, यशवंत सर मुझे फोन करेंगे, अरे अरे अमित सर एक काम करता हूं, आपके बिहाफ पे 25,000 देने हैं, दूं कि नहीं दूं? मुझे पूछेंगे कि दे देंगे? आपको ये समझना है, यानी इमरजेंसी के टाइम पे जो भी बंदा उधर प्रेजेंट है, वॉट एवर डिसीजन ही टेक्स, इट्स ए फाइनल ऑन मैनेजमेंट। आप समझ में रहो? ओके, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट सक्सेशन। उस टाइम पे ये नहीं बोलेंगे मैनेजमेंट से अथॉरिटी ली क्या, मैनेजमेंट से अप्रूवल लिया क्या, मैनेजमेंट को ये पूछा क्या, ईमेल ड्राफ्ट किया, ये सब नहीं होगा इमरजेंसी में। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉइंट। तो चौथा पॉइंट अपने लिए ये रहेगा। ओके बॉस, मैनेजमेंट सक्सेशन मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? मुझे वापस ये 4 एक्टिविटी क्या क्या हुई। पहली एक्टिविटी, सबसे पहले इवैक्यूएशन। सेकंड पॉइंट, तू किसको इन्फॉर्म करेगा? प्रभु प्रभु प्रभु, ट्रेन पर्सनल हुआ ट्रेन टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशन। तीसरा पॉइंट, फोन 100, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट। चौथा, यशवंत सर इन मुंबई, मैनेजमेंट सक्सेशन। मैनेजमेंट मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? अरे कौन सा समझा क्या? एंड लास्ट, अब लॉजिकली आग बुझ जाती। अब कितने दिन में बुझती, कितने घंटे में बुझती, इसका अपना डिस्कशन नहीं है, लेकिन अपन आग बुझाती है। आग बुझने के बाद हम लोग वापस री एंटर करेंगे बिल्डिंग में, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिटर्न प्रोसीजर्स। RETURN। कौन सा प्रोसीजर्स? रिटर्न प्रोसीजर्स। दिस रिटर्न प्रोसीजर्स आर कॉल्ड साइट इज सेफ टू एंटर। साइट इज सेफ टू एंटर, यानी वी कैन एंटर इनटू द साइट अगेन, नॉट एन इशू, इट इज सेफ टू एंटर। और ये कब होगा? आप खुद देख के आग बुझ गई ऐसा नहीं। ओके, फायर ब्रिगेड वाले अंदर जाएंगे, फायर ब्रिगेड वाले सब एनालिसिस करेंगे कि अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एंड वंस दे गिव ग्रीन शेड एंड देन यू एंटर। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। ओके मालिक, समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? ओके तो मैंने आपको जो समझाया वो स्टेप्स थे इमरजेंसी प्लान के। मुझे चाहिए इमरजेंसी प्लान के स्टेप्स, 5 स्टेप्स ऑफ इमरजेंसी प्लान। सबसे पहले क्या करता? इवैक्यूएशन। फिर बाद में तू किसको इन्फॉर्म करता? ट्रेन पर्सनल। वो इन्फॉर्म करने के बाद 100, यशवंत सर इन मुंबई, मैनेजमेंट सक्सेशन। और वापस आग बुझ गई, नाउ यू कैन री एंटर। रिटर्न प्रोसीजर्स। कौन से प्रोसीजर्स मालिक? रिटर्न प्रोसीजर्स। ये 5 स्टेप्स कौन से प्लान में आएंगे? इमरजेंसी प्लान। अरे कौन से प्लान मालिक? इमरजेंसी प्लान। ओके मेरे ख्याल से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। जैसे ही मैंने इमरजेंसी प्लान का कॉन्सेप्ट बताया, यानी लॉजिकली स्क्रीन पे देखो, ये इमरजेंसी प्लान सब इधर वर्क होगा ना। ओके ये मेरा प्राइमरी साइट था, इधर हुआ था डिजास्टर, इमरजेंसी प्लान इधर वर्क हुआ। ओके अब मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक आग की वजह से सब तहस नहस हो चुका होगा? क्या हम लोग वहां से बिजनेस चालू कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। We can't start a business from there. It is next to impossible to start a business from there. Okay, और भाई वो बंदे ने बोला इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। आपको क्या लगता है इंश्योरेंस वाला 5 मिनट में आएगा? अरे दिन जाएंगे, पुलिस FIR लॉन्च होगी, FIR के बाद वो रूट कॉज ढूंढेंगे, रूट कॉज ढूंढने के बाद इंश्योरेंस आएगा, इंश्योरेंस पूरा एनालिसिस करेगा। जब तक इंश्योरेंस वाला नहीं आता तब तक तो कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। ओके बहुत सारे इफेक्ट्स उसमें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसमें, एंड हाउ दैट इज डन, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो लॉजिकली टू डू यू थिंक एज ए बैंक आई कैन कीप ए क्लोज और शट डाउन माय बिजनेस फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स? And that is what your concept at a second point, and that is what you need to understand. You need to start your business from some other site. I am very much clear. You are not keeping only backup, you are starting your business from some other site, and that is called backup site. Backup site से तुम अपना बिजनेस चालू करोगे। अब थोड़ा थॉट पे लगाओ, तुम्हारे लिए प्रायोरिटी पे कौन सा बिजनेस रहेगा? CBS, अकाउंट्स, HR। CBS अकाउंट्स और HR नहीं मिला चलेगा ना? एम्प्लॉय को मैं बोल सकता हूं 1 महीना रुक जा, सैलरी अगले महीने दे दूंगा साथ में। ओके अकाउंट्स में मैंने आपको बताया भी था, रिटर्न फाइलिंग करना और क्या करना है। चलो रिटर्न फाइलिंग के लिए अपन पेनल्टी चार्ज करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कस्टमर भड़क गया ना, खत्म। लीगल केस हो सकते हैं, वो मेरा लॉस हो सकता है, और इंटेंजिबल लॉस जितना होगा ना वो तो ड्रामेटिक होगा। वो लोग हम लोग वो पॉइंट तो हम एज्यूम ही नहीं कर सकते, वो कैलकुलेशन जबरदस्त रहेगा। इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट में, अपने इसमें अभी अपन डिवाइड करते हैं क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल। मेरे को बताइए क्रिटिकल कौन सा होगा? CBS, अकाउंट्स, HR। CBS। ओके नॉन क्रिटिकल कौन सा होगा? HR। और फिर अकाउंट्स कौन सा हो जाएगा? सेमी क्रिटिकल। सेमी क्रिटिकल। लेकिन इन इवेंट ऑफ डिजास्टर एम आई रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल? क्रिटिकल।
यानी आई नीड टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ क्रिटिकल फ्रॉम बैकअप साइट्स। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? एंड दिस इज पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यानी बैंगलोर से ओके इमरजेंसी प्लान ने तुमने आग बुझा दी, डिजास्टर नॉर्मल में लेके आया, साइट इज सेफ टू एंटर, लेकिन साइट इज नॉट ऑपरेशनल। वर्ड के ऊपर ध्यान दो, साइट इज सेफ टू एंटर बट साइट इज ऑपरेशनल नो, साइट इज ओनली सेफ टू एंटर, दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट। तो सर साइट ऑपरेशनल बनाने में टाइम लगेगा, तब तक टेम्पररी बेसिस में वी आर रनिंग अवर क्रिटिकल बिजनेस फ्रॉम सम अदर साइट एंड दैट इज कॉल्ड योर सेकंड प्लान, दैट इज कॉल्ड बैकअप प्लान। Backup plan ensures continuity of critical business process. Backup plan ensures continuity of critical business process. अरे मालिक समझ में आया क्या? अब पॉइंट ये है सर, आप यार बैंगलोर से कैसे चलाओगे? अरे इसीलिए तो अपने पॉइंट पे आता ना, बैंगलोर से चलाने के लिए तुम्हारे पास बैंगलोर में 3 तरह की साइट हो सकती है। शायद नॉलेज हो, शायद नॉन नॉलेज हो। ओके, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं आपको अभी दे रहा हूं। हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट। सर हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट, व्हाट इज द डिफरेंस? अगर वो हॉट साइट रही बैंगलोर की, सर इसका मतलब क्या? इधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी सर्वर्स है, सब कुछ एवरीथिंग विच इज इन दिस रूम इज एग्जैक्टली रेप्लिका एट दैट बैंगलोर का साइट। एग्जैक्टली रेप्लिका। उधर भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, सर्वर डाले हुए, सब कुछ है। खाली क्या लोड नहीं होगा मालूम है? डेटा। सॉफ्टवेयर भी लोड होगा, खाली लोड क्या नहीं होता है? डेटा। कुछ केसेस में डेटा भी लोड होता है, पर अपन एज्यूम करते हैं डेटा लोड नहीं होगा। यानी अगर मुंबई में आग लगी, मुंबई मतलब मुंबई पुणे व्हाटएवर इट में भी, अपने लिए प्राइमरी साइट है, मुंबई में इधर आग लग गई तो बैंगलोर से चालू करने के लिए सबसे पहले उधर क्या लोड करना पड़ेगा मुझे? डेटा। और डेटा लोड करने के बाद मेरा बिजनेस चालू होगा। ये हॉट साइट का कॉन्सेप्ट हो गया। एंड मेक इट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच क्रिटिकल। आप जितना ये अंडरस्टैंड करोगे चैप्टर 3 उतना आपके लिए आसान होते जाएगा। आप जितना यहां पर मुश्किल करोगे चैप्टर 3 आपके लिए उतनी मुश्किलात बढ़ाते जाएगा। चैप्टर 3 के आपको पॉइंट्स ही नहीं समझेंगे, फिर आप खाली रट्टा मारने का कॉन्सेप्ट करोगे और रट्टा मारने के बाद भी आपको याद नहीं रहेगा। ये मेरी गारंटी, मतलब गारंटी मतलब स्टैम्प पेपर साइन करके दे सकता हूं मैं। तुमको जो शॉर्टकट निकालना निकाल लो, तुमको जो करना है करना। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सारे चैप्टर 3 के क्वेश्चन रट्टा मारना। एंड प्रोबेबिलिटी 3/3 है, 3 ही क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 3 के, 3 से 4 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। 3 के लिए इतने सारे पढ़ना, पर ऑप्शन नहीं है, पर मतलब फिर छोड़ना तो तुम्हारी मर्जी और क्या। पर लेकिन लॉजिकल है, झंडू बामगिरी मत करना। ये वैसे ही पॉइंट वैसे ही लॉजिक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिससे तुम लिंक कर सकते हो। अभी हॉट साइड का कॉन्सेप्ट ये हुआ। तो सर कोल्ड साइड क्या होगी? कोल्ड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, मतलब सर फ्लोरिंग, एसी, केबलिंग, पावर सब कुछ रेडी है, हार्डवेयर नहीं है, सर्वर्स नहीं है। मतलब अब मेरे को बोलना, अगर सर्वर हाई कंप्यूटेशनल सीपीयू याद है ना, ओके वो सर्वर नहीं है। अब सर्वर नहीं है तो बोलना मत सर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वो तो कॉमन सेंस है। किधर लोड करेगा? जमीन पे। मालिक समझ में आ रहा है ना? तो सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, डेटा भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। यानी कॉन्सेप्चुअली पॉइंट समझे तो लॉजिक क्या है? सबसे पहला अगर कोल्ड साइड रहा तो मेरे को बताओ बैंगलोर में मुझे सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा? हार्डवेयर। हार्डवेयर डालेंगे, हार्डवेयर पे क्या लोड करेंगे? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर पे क्या लोड करेंगे? डेटा। यानी कौन सी साइट फटाफट चालू होगी? ओके, हॉट या कोल्ड? हॉट। कौन सी साइट बहुत टाइम लगेगा? और सर वार्म साइट क्या होगी? इन दोनों के बीच की। हार्डवेयर लोड होगा, सॉफ्टवेयर लोड नहीं होगा। अब समझ में आया? यानी सबसे पहले क्या लोड करेंगे? सॉफ्टवेयर। फिर क्या लोड करेंगे? डेटा। फिर काम चालू होगा। मालिक समझ में आया? यानी किसमें रिकवरी टाइम फास्ट होगा? उसके बाद थोड़ा और कम, फिर उसके बाद कौन सा कम? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? तीनों में से एक साइड चाहिए मेरे को, तीनों जरूरत नहीं है मेरे को, तीनों में से एक कोई, डिपेंडिंग ऑन माय रिक्वायरमेंट। अब तीनों में से कॉस्टली कौन सा होगा सर? लॉजिक लगाओ, क्यों कॉस्टली होएगा? उसमें बहुत सारे रीजन है, जिसमें से एक प्राइमरी रीजन आपको ये समझ में आएगा। प्राइमरी मतलब बेसिक रीजन, और मेन रीजन तो बाद में डिस्कशन में आने वाला है। हॉट साइड में सीन क्या होगा? हॉट साइड में सीन ऐसा होगा, उधर आपका फुल टाइम चालू है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब लोडेड है, पावर चल रहा, सब कुछ चल रहा, सब चालू है यार, ऑपरेशनल। इधर का जितना कॉस्ट है उधर ही कॉस्ट लग रहा। कोल्ड साइड में ऐसा नहीं होगा ना, कोल्ड साइड में कुछ भी नहीं है ना, उधर ना हार्डवेयर को कुछ करना ना कुछ करना। ये कॉन्सेप्ट होता है हॉट साइड एंड कोल्ड साइड में। अब मेरे को बताओ एचडीएफसी बैंक कौन सी साइट यूज करे? हॉट साइड पक्का? अरे हाँ या ना? एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब यही लॉजिक समझो, ये लॉजिक आपके लिए क्रिटिकल है। कौन से बिजनेस में कौन सी साइट चाहिए ना, ये क्वेश्चन पॉइंट है। ओके, जिधर आईटी क्रिटिकल उधर हॉट साइट, जिधर आईटी क्रिटिकल नहीं है कोल्ड साइट। एचडीएफसी बैंक आईटी पे रन होता है ना, हॉट साइट।
HUL IT पे रन होता है नहीं ना, अरे कॉल साइड कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका मेन टास्क इज नॉट दिस सर्वर्स, द मेन टास्क इज प्रोसेसिंग चैनल्स। सर्वर नहीं है मेन, ऐसा नहीं बोल रहा, सर्वर है सेकेंडरी, मेन क्रिटिकल नहीं है ना यार। ओके, कितने जन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं साबुन वाबुन? कोई करता भी होगा, एक जन करता है भाई, एक जन दो जन है, लेकिन अगर कल से ऑनलाइन बंद हो गया, क्या साबुन नहाएगा नहीं तू? नहीं ना, HUL में नहीं बंद होगा, लेकिन बैंकिंग चैनल बंद हो गया ना पूरा। कॉन्सेप्ट ये समझो, एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल एलिमेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, और कितना भी कर लो यार अपने कल्चर में, कितना भी ऑनलाइन ठीक है मंगाते होंगे, पर लेकिन अपने कल्चर में ना ये सारी चीजें FMCG है ना, ऑनलाइन मंगाने इज वेरी रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट चांसेस। अपना हैबिचुअल है, कल्चर है, जब तक साला साबुन लेके सूंघेंगे नहीं, हाँ मस्त है, फील नहीं आएगा यार। इफ यू आर नॉट अवेयर दिस इज हाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप कभी स्ट्रैटेजी सोचोगे ना, उनकी स्ट्रैटेजी क्या जबरदस्त होती है। अरे उनके क्लास डिसाइडेड है, उसके हिसाब से वो साबुन बनाते हैं। एक है मास क्लास, एक है हाई क्लास। मास के लिए जो साबुन बनते हैं उन पे खाली पेपर रैपिंग होती है, बस दैट्स इट। हाई क्लास पे होता है उसका प्लास्टिक रैप होता है, उसके बाद डब्बा होता है। सर कारण क्या है? ऐसा बहुत भारी दिखता, भारी नहीं दिखता, वो सूंघता नहीं है। और पेपर क्लास वाला सूंघता है, वो फील लेता है साबुन का, उसके बाद वो साबुन यूज करता है। एंड दैट इज हाउ द सोप कैटेगरी हैज बीन डिवाइडेड, एंड दिस इज हाउ द स्ट्रैटेजी हैज बीन डिसाइडेड देयर। और ये लॉजिक आता है, तो ये ऑनलाइन जाना नामुमकिन है, तो इनके लिए कोल्ड साइड की जरूरत, हॉट साइड की जरूरत ही नहीं है, वार्म या कोल्ड वॉट एवर इट मे बी। सर फ्लिपकार्ट हॉट, स्टॉक मार्केट बात खत्म। आपको ये समझना है, जिधर आईटी क्रिटिकल हॉट, जिधर आईटी जरूरत नहीं है ओके टोयोटो कोल्ड और वार्म डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। अब उनके प्रोसेसिंग चैनल अगर सर्वर पे डिपेंड हो गए तो अलग इशू है। अपन एज्यूम कर रहे हैं उनके प्रोसेसिंग चैनल की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग बस ऑर्डर करने के हिसाब से बात कर रहे हैं। हो सकता है ना सर्टेन इक्विपमेंट्स दे आर द कंप्यूटर वुड बी यूजिंग इट आउट, इट मे हैपन, तो देयर मे बी रिक्वायरमेंट डिफर। लेकिन लॉजिक समझ में आया मेरे ख्याल से? अरे हाँ या ना? तो बैंगलोर की साइड है, तो उसको अपन बोलते हैं बैकअप प्लान। अब मेरे को बताइए यहां से अपन कौन से एप्लीकेशन चालू करेंगे, ऑल एप्लीकेशन या क्रिटिकल एप्लीकेशन? क्रिटिकल। अब मेरे को बताओ पूरी जिंदगी अपन बैंगलोर से निकाल के या वापस मुंबई आएंगे? वापस मुंबई आएंगे, यानी विल मेक प्राइमरी साइट ऑपरेशनल ना। ओके अब वापस प्राइमरी साइट ऑपरेशनल करोगे और उधर से आपके सारे एप्लीकेशन चालू होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड रिकवरी प्लान। कौन सा प्लान? रिकवरी प्लान। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लान आई एक्सप्लेन यू? 3। कौन से? इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान। मुझे वापस चाहिए 3 प्लान। बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान, मुझे वापस चाहिए लास्ट टाइम। इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान, लास्ट टाइम। प्लान, बैकअप प्लान एंड रिकवरी प्लान। आग लगी उसके बाद स्टेप्स लोगे। इमरजेंसी प्लान, ओके बैंगलोर जाके वापस अपना क्रिटिकल चालू करोगे, वापस मुंबई आके वापस प्राइमरी साइट चालू करोगे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है मालिक? अरे हाँ या ना? This is how you need to understand, and logically this 3 plan is called types of BCP. So how many types of BCP are there? How many types of BCP are there? 3 naam: emergency plan, backup plan and recovery plan. What is the full form of BCP? Business continuity plans. Planning और plans यहाँ पर अपन ऐसा यूज करेंगे। Types of business continuity plans. How many types of business continuity plans are there? 3. कौन से? Emergency plan, backup plan and recovery plan. ये हुए मालिक टाइप्स। अब मैं आपको समझा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो। एरियाज ऑफ BCP, सी अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टाइप्स एंड एरियाज। एरिया के लिए मेरे टाइप्स ऑफ प्लान आएंगे। मेरे BCP के ना 3 एरिया है, एक ये एरिया, एक ये एरिया, एक ये एरिया। ये एरिया के लिए इमरजेंसी प्लान होगा, ये एरिया के लिए बैकअप प्लान होगा, ये एरिया के लिए मेरा रिकवरी प्लान होगा। मालिक समझ में आ रहा है? यानी लॉजिकली तेरे को वो स्कोप समझना जरूरी है। स्कोप समझा तो प्लान समझा ना। अपन थोड़ा रिवर्स है, सबसे पहले अपन ने प्लान समझा। प्लान इसलिए समझा क्योंकि स्कोप उसके हिसाब से आप समझोगे। अब तुमको समझ में आएगा स्कोप क्या है। ओके यानी सबसे पहले टोटल हाउ मेनी एरियाज विल बी देयर लॉजिकली? देन 3। कॉन्सेप्ट वही है। तो सबसे पहला एरिया तुम्हारा होगा क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस आया ना तुमको, सबसे पहले उसको मैनेज करो, बाकी सब हवा बाद में करेंगे। यू हैव फेस द क्राइसिस, हैंडल दैट, मैनेज दैट, एंड दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। एंड ये क्राइसिस मैनेज करने के लिए कौन सा प्लान बनता? इमरजेंसी प्लान। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? ओके अब क्राइसिस आया, तुमने मैनेज किया, लेकिन क्राइसिस मैनेज करने के बाद तुमको समझ में आया तुम्हारा मुंबई खत्म हो गया, मुंबई से कुछ भी नहीं चालू करते। यानी मुंबई में क्या आया? डिजास्टर। और डिजास्टर से अभी तुमको क्या करना है? रिकवरी। एंड योर सेकेंड एरिया इज DRP, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग।
सेकेंड एरिया इज डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, यानी मेरे को बताओ हाउ टू रिकवर फ्रॉम डिजास्टर इज डिफाइंड बाय विच प्लान? बैकअप प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। ओके, लॉजिकली अब इसकी वजह से तुमको डिफरेंस समझेगा। चैप्टर का नाम ही बीसीपी एंड डीआरपी है, अपने को एकदम क्लैरिटी लेनी है उस पॉइंट पे, तो पहले एकदम आराम से ध्यान में रखो। यानी लॉजिकली क्राइसिस मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए इमरजेंसी प्लान है, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग को हैंडल करने के लिए बैकअप प्लान है। आप ये समझो, डिजास्टर से रिकवर करना है, पहला क्राइसिस से उसको मैनेज किया, क्राइसिस से मैनेज किया, तब मालूम पड़ा मां कसम डिजास्टर आ गया, धंधा पानी बंद। डिजास्टर ही है ना तुम्हारा, धंधा पानी बंद हो गया, अब उसको रिकवर करो ना। रिकवर कैसे करेंगे? इधर थोड़ा रिकवर होएगा, रिकवर करने के लिए बैंगलोर जाना पड़ेगा, इधर टाइम लगेगा मेरे को। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, और थर्ड पॉइंट वापस मुंबई आएगा ना तू, एंड दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग। शायद वर्ड सुना होगा, रिजम्पशन प्लानिंग। नाउ बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग कैन बी डन थ्रू विच प्लान? रिकवरी प्लान। मेरे ख्याल से समझ में आया मालिक? अरे हाय है ना। तो थ्री प्लान्स और थ्री एरियाज कॉन्सेप्चुअली समझे? आप ध्यान रखना, क्योंकि और मैं ये समझा रहा हूँ कि पंचायती नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जाम में, मतलब ये समझ गया ना आप, ये समझ लो 1/3 सिलेबस वैसे ही खत्म है, अभी तक नहीं हुआ है और थोड़ा सा समझाना बाकी है, लेकिन 1/3 सिलेबस ये है। सो हाउ मेनी एरियाज ऑफ बीसीपी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीसीपी? हाउ मेनी एरियाज ऑफ बीसीपी आर देयर? एरियाज मतलब स्कोप। तो बीसीपी का स्कोप कितने एरिया का है? 3 एरिया। कौन से मालिक? क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग एंड बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग। मुझे वापस चाहिए 3 एरिया। कौन से बेटा? क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लान्स आर देयर? 3। नाम? इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान। भारत माता की जय। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? पक्का? ओके, यानी कैन एनीबडी हेल्प मी आउट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीसीपी एंड डीआरपी? चैप्टर का नाम इज बीसीपी एंड डीआरपी। ओके, सुपरसेट एंड सबसेट की बात कर सकते हैं, ठीक है। आप बोल रहे हो बीसीपी सुपरसेट है और डीआरपी सबसेट है, मेरे को कॉन्सेप्चुअली बताइए। मुंबई, बैंगलोर, मुंबई इज बीसीपी। Are you getting this point? Mumbai, Bangalore, Mumbai is BCP, Business Continuity Planning. Only Bangalore, DRP. अब लॉजिकली मेरे को बताओ, आग लगने के बाद तुम भागोगे, बीसीपी का पार्ट है, लेकिन डीआरपी का पार्ट नहीं है, ठीक है। बैंगलोर से कौन सा एप्लीकेशन चालू करोगे? सारे या क्रिटिकल? क्रिटिकल। ओके, यानी बैंगलोर का कॉन्सेप्ट, दिस इज डीआरपी। इज दिस बीसीपी ऑल्सो? यस। वापस मुंबई से सारी चीजें वापस नॉर्मल में लाओगे, इज दिस बीसीपी? यस। इज दिस डीआरपी? दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यानी लॉजिकली आराम से आग लगने के बाद तुमने भागे, ये ओके, इमरजेंसी फोन को फोन लगाया, प्रभु को बुला के आग बुझाया, फायर एक्सटिंग्विशर किया। इज दिस बिजनेस और आईटी? इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और टेक्नोलॉजी? बिजनेस। ये बिजनेस का लॉजिक है भाई, बिजनेस में सबको बचाना मेरा। टेक्नोलॉजी गया तेल लेने। अब मेरे को बताओ, तब तुम बैंगलोर गए, आर यू फोकसिंग ऑन बिजनेस और टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी। अगेन कमिंग बैक टू द मुंबई, आर यू फोकसिंग ऑन बिजनेस और टेक्नोलॉजी? बिजनेस प्लस टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पर आप वापस नॉर्मल रूटीन चालू करोगे ना। ओके, अरे मालिक समझा क्या? यानी कॉन्सेप्चुअली द कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो समझाया है वो ये है, बिजनेस, आईटी, बिजनेस प्लस आईटी। आर यू गेटिंग दिस मालिक? अरे हाँ या ना? आप समझे क्या? यानी अब पॉइंट ये है, बीसीपी इज ओनली बिजनेस एंड आईटी, BCP is business and IT. DRP is only IT. यानी DRP is what sir? Technical aspect of BCP. समझ में आया? DRP is which aspect? Technological. और आप ये समझ लीजिए, ओके, क्योंकि अगर ये पॉइंट मेरे ख्याल से ये बेसिक समझा होगा आपको, दिमाग में कुछ गया होगा, ओके, आप ये समझोगे तो ये चैप्टर 8 अपना हो गया। प्राइमरी साइड चैप्टर 8 ही है ना? क्लाउडी पढ़ा ना तुमने? अब ये उड़ गया, चैप्टर 8 उड़ गया, तो कौन सा चैप्टर तुमको सपोर्ट करेगा? वो तुमको पढ़ना है, एंड दैट इज चैप्टर 4। यानी तुम्हारे सिलेबस में बीसीपी से ज्यादा डीआरपी पे एम्फेसिस ज्यादा होगा। मुंबई, बैंगलोर, मुंबई। ओके, नाउ वी आर आवर प्राइमरी टारगेट। सी, टू एक्सप्लेन यू इन बैंगलोर आई नीड टू गो विद अ सीक्वेंस ना, देयरफॉर दिस चैप्टर गो विद अ सीक्वेंस, बट दे हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट हैपेंस इन मुंबई इन चैप्टर 8। EAS will be there, PAS will be there, SAS will be there, DAS will be there, high availability will be there, highly scalable will be there, everything they discussed of Mumbai. Now they are discussing if Mumbai ud gaya, okay, how will you sustain your business from Bangalore, and that is how the things or chapter is explaining you. अरे मैंने ख्याल से समझा? पक्का?
एवरीबडी ओके एंड प्लीज अंडरस्टैंड ये वाला एक कहानी पक्का समझाना मालिक। अब आते हैं अपन अगली कहानी पे, अभी तक कहानी खत्म हुई नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई है। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से दिमाग में आया होगा, बीसीपी और डीआरपी ये दोनों एक है, अलग अलग है? अलग अलग है। बीसीपी सुपरसेट या सबसेट? सुपरसेट। डीआरपी, बीसीपी इज बिजनेस और आईटी, बिजनेस प्लस आईटी, डीआरपी ओनली आईटी। प्लीज बी क्लियर विद दिस टर्मिनोलॉजी, अनलेस अनटिल यू आर नॉट क्लियर ना, पॉइंट है आंसर तुम्हारा बाउंस, मतलब खत्म है। और ये उनसे पूछो जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, तुम अपने आप से मत पूछो, शायद तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे लिए बेसिक नॉलेज था ही नहीं ना, तुमने पढ़ा, मतलब ये पॉइंट है। लेकिन तुम उनसे पूछो, आधे जन को ये चैप्टर मालूम नहीं रहेगा हाउ इट वर्क्स। और अभी तक कहानी, इसके लिए ये कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है। मेरे ख्याल से इधर तक सबको लॉजिक क्लियर है। मुझे वापस ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लान्स वी डिस्कस? 3 नाम, इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान। हाउ मेनी एरियाज ऑफ बीसीपी आर देयर? 3 नाम, क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग एंड बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग। मुझे वापस ये 3 एरियाज, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग। भारत माता की जय, पक्का समझा? अरे हाँ या ना? पक्का ना? ओके तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। ओके 3 एरिया और ये पॉइंट है, कौन सुपरसेट कौन सबसेट, बीसीपी या डीआरपी? बीसीपी, इट इज फोकसिंग ऑन बिजनेस और आईटी, बिजनेस प्लस आईटी। एंड डीआरपी, डिड यू गॉट, एवरीबडी गॉट दिस पॉइंट? नाउ यू हेल्प मी आउट इन डीआरपी। ओके डीआरपी इज अबाउट बैंगलोर ना, यू विल स्टार्ट ऑल एप्लीकेशंस और ओनली क्रिटिकल? क्रिटिकल। सारे एप्लीकेशन चालू करने की जरूरत नहीं ना यार, अपनी आग लगी है, सबको समझ में आता रहे। मेरे एम्प्लॉय को बोल सकता हूं, मैं प्रभु को बोल सकता हूं, प्रभु दिमाग मत खराब कर, साले आग लगी है प्राइमरी साइट में, सैलरी अगले महीने दूंगा, इतने साल तक सैलरी रुकाई क्या तेरी? चल जाएगा। लेकिन मेरा कस्टमर आया, तू आया, तूने फीस पे की थी, तेरी एग्जाम है मई में, मेरी मार्च की बैच है, अरे आग लगी है यार, अभी 1 महीने रुक, अगले महीने लेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्रभु वेट कर सकता ना, कस्टमर वेट कर सकता है? ओके तेरी आग लगी, मां कसम तू अपने घर पे बैठ, नहीं तो मारेगा साले, पड़ा वापस, तू क्या कैसे करता मालूम नहीं हमको। ओके रिफंड देनी तो, ओके रिफंड गया तेल लेने, रिफंड भी लेगा तो कैरियर केस ठोकेगा मेरे पे, तेरी वजह से रुका मैं, है ही ऐसा ही होगा ना। लीगल केसेस आप इमेजिन करो, फाइनेंशियल लॉसेस इमेजिन करो, कितना लाइबिलिटी आ सकता है मेरे ऊपर, हो सकता है केस ठोक सकता है। एंड सीरियसली मतलब ऑन टू द टर्मिनोलॉजी एंड दैट इज प्रैक्टिकल, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं भी मानता हूं गुरु शिष्य का रिलेशनशिप ये सब ठीक है, वो एक पॉइंट तक ठीक है, वो सदी चली गई। अब ये सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर कॉन्सेप्ट है। ओके कॉन्सेप्ट है, सब लोग का लॉजिक यही है। अब तेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है, फीस पे किया ना, दिमाग नहीं खराब कर, पढ़ा दे पूरा। ओके मेरा कॉन्सेप्ट है, पैसा दिया ना, पैसा दे रहा ना, उसके बाद पढ़ाना, वही आ रहा ना यार। ओके कॉन्सेप्ट सदियों की बात अपन बाद में करते हैं, कॉन्सेप्ट यही आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है, लाइबिलिटी कितनी आ सकती है मेरे ऊपर। और अगर नहीं है ना, गूगल पे सर्च मारना, मतलब एटलीस्ट मेरे ऊपर केस नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आपको एकेडमी के ऊपर, मतलब ये पुणे में नहीं मिलेगा, मुंबई की आपकी एकेडमी सर्च मारिए, केसेस की लिस्ट मिल जाएगी आपको। मुंबई बीइंग वेरी प्रोफेशनल, मुंबई का पॉइंट ही यही है। मुंबई का कॉन्सेप्ट सिंपल है, मुंबई में क्लास के बाद ना बात कुछ नहीं, कौन लेना कौन देना, बात खत्म। ओके सर ठीक है, हमें तो आता है, यू टॉट अस, बस दैट्स इट। ओके देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली। ओके मुंबई का कॉन्सेप्ट सिंपल, इन दिस इज व्हाट ए लॉजिक इज। नाउ इमेजिन कैन दे वेट फॉर दिस? नहीं, बात खत्म, हमको ये चाहिए। अब यही पॉइंट मेरे को समझाना, ये समझो आप। ओके मैं ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकता हूं, कस्टमर को नहीं, तो कस्टमर को मेरे को कंटिन्यू करना है। एंड सीबीएस आई नीड टू कंटिन्यू फ्रॉम बैंगलोर। मेरे ख्याल से समझा क्या मालिक? हाँ या ना? एवरीबडी क्लियर? अरे हाँ या ना? अगले कॉन्सेप्ट पे जाऊं? पक्का? एज्यूम करते हैं ये डेटा सेंटर ही है। ओके आग लगी, ओके इधर आग लगी, छोटी सी आग लगी। आग लगने के बाद, अब सबसे पहले आग लगने के बाद आप क्या करोगे? सबसे पहला भागेंगे, ठीक है भाग गए, उसके बाद वापस आएंगे। ओके ये शरद को बोलेंगे, इधर शरद को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भाई फायर एक्सटिंग्विशर ले, आग बुझाई। यही लोग ये लॉजिक लगाओगे। अब अपन लॉजिकली एज्यूम करते हैं, कॉन्सेप्ट समझो। ओके बीसीपी जो मैंने समझाया, बीसीपी में क्या था? मुंबई बैंगलोर मुंबई, ये कॉन्सेप्ट था ना। अब समझो शरद आया, शरद ने सारा स्प्रे किया, ओके सारा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया, शरद प्रभु दोनों आए, फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया और सब आग बुझा दी, पूरी आग बुझ गई। ओके आग बुझ गई, नॉर्मल आया। अब मेरे को बताओ, जब वो आग बुझाने आया तो उसने इमरजेंसी पावर बंद किया होगा ना, पावर स्विच बंद किया होगा ना, यानी सारे सर्वर बंद हुए रहे ना, सारे सर्वर बंद है, सारा सिस्टम डाउन है, आग बुझ गई। आग बुझ गई और थोड़ी सी आग लगी थी, उधर से अपन साफ सफाई करके वापस नॉर्मल रूटीन में चालू कर सकते हैं। अब मेरे को बताओ, अब क्या बैंगलोर जाऊं?
पक्का? अब बोलना मत आपकी मर्जी, आपकी मर्जी नहीं है, कॉन्सेप्ट है, मेरे को वही चाहिए। यानी क्या डिसाइड करेगा कि मैं बैंगलोर जाऊं कि नहीं जाऊं? सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं तो सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं तो ऐसे भी तो आग लगने के बाद अगर 15-20 सर्वर जले भी तो बाकी सर्वर चालू ही हो सकते हैं ना। वही तो देखना, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या देखना पड़ेगा? अरे सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब मैं एज्यूम ये कर रहा 10-15 सर्वर चालू भी हो रहे तो अपने को क्या प्रॉब्लम है? हम्म। कंप्लीट डेटा का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा अपने को। कंप्लीट डेटा का इधर भी बैकअप हो रहा होगा, उधर भी बैकअप हो रहा होगा। इट इज लाइक ए मिरर बैकअप। वो बैकअप का कॉन्सेप्ट अपन अलग ही है। मैं खाली ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन दैट यू शुड शिफ्ट फ्रॉम बैंगलोर, मुंबई टू बैंगलोर? दिस इज माई क्वेश्चन। हाँ, क्यों? अरे 15 1-2 घंटे बंद रहते हैं। अभी एग्जाम्पल, रात को आग लगी तो डजेंट मैटर ना। रात को आग लगी तो रात को खाली अपने लिए एटीएम का फर्क होगा। और यूजुअली इंडिया में कल्चर ऐसा है कि रात को 12 से 1-2 बजे के बीच में बहुत रेयरली विड्रॉल्स होते हैं। अब वो कैसे डिफाइन करोगे कितना बड़ा है? मतलब आग का साइज, लॉस कैसे है? मतलब लॉस कैलकुलेट करने को तुमको टाइम लग जाएगा रे। तू प्रैक्टिकल बात कर, तू बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के हिसाब से सोच तू यार, क्या तू कैसे क्या करेगा? लॉस कैलकुलेट करते करते तेरे को क्या लगेगा? एक दिन में, एक 15 मिनट में तेरे को लॉस समझेगा? तू जाएगा पूरा बगान बन गया, ऐसा ऐसा नहीं रहेगा ना यार। नहीं, देर शुड बी सर्टन रीजन। एग्जाम्पल अपन एज्यूम करते हैं, अभी एग्जाम्पल ऐसे एज्यूम करते हैं, ओके अपन ने मुंबई में बैकअप पावर सप्लाई नहीं लिया। अपन मुंबई में आज तक लाइट कभी गई नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं लाइट जाती करके कैसा कैसा है। जब पूना में आया तो फील आया, हाँ अरे वाह मस्त है। ओके ऐसा, हाँ फील आया, अरे यार लाइट जाती है। पूना में आने के बाद बहुत सारी चीजें फील आई। पहला फील लाइट का आया, दूसरा खटमल, ढेकुन, एकदम खतरनाक। मेरे को मालूम ही नहीं ढेकुन क्या है, बचपन से कभी नहीं देखा। और रितिका जस्ट हुई थी, मतलब शी वॉज ओनली 4 मंथ्स की, तब मैं इधर आया था। तो मैंने पहली बार फ्लैट लिया। उसके पहले मैं इधर इधर ऐसे रुकता था, तब मैंने फ्लैट लिया था एक, इधर आगे वो मंदिर वंदिर के इधर। और फ्लैट लिया था उधर, फ्लैट लिया था तो झूली में सो रही थी, 4 या 5 महीने की थी। पहले वो रो रही रात को। हम लोग को लगा पेट दुख रहा, ग्राई बटर। पहले रात तो वैसे ही पूरा निकाला, उसके बाद भी रो रही है तो गोदी में लेके बैठे, सुलाया सुलाया ऐसा किया। फिर देखा थोड़ा थोड़ा हाथ पे फोड़ा हुआ, तो मेरे को लगा मच्छर वच्छर काटा रहेगा, तो मच्छर वच्छर वो ऐसा 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 किया। और दूसरे दिन रात को देखा इधर पूरा लाल, इधर पूरा लाल, इधर पूरा लाल, कुछ समझा ही नहीं। और फिर हम लोग को वो लगा, वो नहीं आता क्या वो कुछ भगवान का रहता, वो माता वहाँ वो वैसे वो चिकन पॉक्स टाइप ऑफ वो कुछ, वही लगा मेरे को। तो मैं बोला माँ कसम खत्म, मतलब पूरा वाट लग गया। 4 महीने की यार, ये पूरी वाट लग गया और मैं तो रोने लग गया। फिर सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला यार ढेकुन असल। मैं बोला ढेकुन क्या होता है? तो बोला घर पे जाके वो झोली वोली चेक करो, उसके बाद मिलेगा। और देखो माँ कसम पूरे इतने सारे, मेरी तो लग गई। इमीडिएटली उधर खाली किया, सीधा होटल में लिया, फिर उनको बॉम्बे भेजा। मैं तो अगले दिन मैं दिखता बाद में, माँ कसम दिमाग खराब हो गया। फिर तब मालूम पड़ा अच्छा ढेकुन ऐसा होता है। तो रितिका का बचपन का एक्सपीरियंस है ढेकुन, मेरा बड़े होने का बाद का एक्सपीरियंस था ढेकुन। तो नेवरदलेस पुणे से ये एक्सपीरियंस ज़बरदस्त मिला। पॉइंट अपन किधर से थे, मैं कौन सा पॉइंट बोला? पावर, हाँ क्या पावर वाला कॉन्सेप्ट था। पावर वाले कॉन्सेप्ट में मुंबई में कभी लाइट गई नहीं, तो अपना डेटा सेंटर मुंबई में अपने बैकअप पावर सप्लाई कभी लिया नहीं। रिलायंस का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को कभी प्रॉब्लम नहीं आया, ये है। और बैंगलोर में अपन ने पावर सप्लाई लिया हुआ है और बैकअप पावर सप्लाई भी है बैंगलोर में, अपन एज्यूम करते हैं। मुंबई में अचानक लाइट गई, जाती नहीं है, गई, एज्यूम करते हैं। अब मेरे को बताओ शुड आई शिफ्ट टू बैंगलोर? क्योंकि सर्वर सब बंद हो गए, आग नहीं लगी है लेकिन सर्वर सब बंद पड़े हुए हैं। अब बताइए बैंगलोर जाना कि नहीं जाना? आप क्वेश्चन समझ रहे क्या मेरा? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, क्या करना मैंने? कैसे करेंगे मैं वही पूछ रहा हूँ ना तेरे को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब बता ना मेरे को, मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, सब बंद हो गया, सीबीएस अकाउंट अच्छा सब बंद, पावर गया। पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था ना, आग लगी तो पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा ना होता।
हाँ तो बोलना, एक्सप्लेन करना, वही पॉइंट मेरे को चाहिए ना, वही तो चाहिए मेरे को। तुम एक्सप्लेन करो ना, मेरे को बताओ मैं बैंगलोर जाऊँगी नहीं। मैं यार तुम कंसल्टेंट हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो यार, मैं एक बिजनेस वाला हूँ बंदा। बेनिफिट का क्या मतलब, क्या कॉन्सेप्ट है बेनिफिट चालू करने में? मेरे को समझा अच्छे से समझा। हाँ, रिकवरी टाइम कितना है मतलब, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन पे। आप जा रहे हो पर गाड़ी मतलब पटरी पे आ रही है, लेकिन पटरी गलत है। नॉट इन मुंबई, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ना। लाइट गया है, क्रिटिकल है ना, मैं बोल रहा हूँ एचडीएफसी बैंक है। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन, तू मैटर कर रहा है तो पॉइंट पे आया, तू पटरी पे पहुंच रहा लेकिन प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। अब आ गया मैटर पे, आ गया, अब मैटर पे आ गया, मैटर पे आ गया, वर्डिंग पकड़ लिया। अगर इसने बोला वर्डिंग तुमने पकड़ लिया तो समझ में आ जाएगा। द कॉन्सेप्ट इज व्हाट, डाउन टाइम। हाउ मच डाउन टाइम यू कैन बियर, हाउ मच टॉलरेबल टाइम यू कैन बियर। कितना कॉन्सेप्ट हो सकता है डाउन टाइम तुम्हारा, उस कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट आगे लिंक्ड होता। यानी एग्जांपल, अरे लाइट गई है, वो 2 घंटे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके यानी अगर मेरे बिजनेस बंद हुए और 2 घंटे तक बंद हुए, कस्टमर आया, उसको बोला आज अभी 2 घंटे के बाद रहेगा, कस्टमर चलेगा। ओके लेकिन 2 घंटा नहीं, दिन है, कस्टमर गाली देना चालू होगा। मैंने बोला मेरी बैच 2 दिन लेट होगी, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं नहीं 4 महीना लेट होगी। When there is a will, there is a way, मतलब वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा मेरा, पूरा वार्ड लग जाएगा मेरा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एंड सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। सर एग्जांपल, अभी लाइट गई, लाइट वाले को फोन करूंगा, क्या रे भाई कितने देर में आएगा? वो बोला 3 दिन। अब मेरे को बताओ शिफ्ट होना कि नहीं करना? एचडीएफसी बैंक होना। वो बोला 2 घंटे में आ रहा, क्या के लिए शिफ्ट होना, इधर से चालू ना। 2 घंटे का डाउन टाइम है अपना। ओके नाउ व्हाट इज दिस 2 आवर्स डाउन टाइम? 2 आवर्स डाउन टाइम को अपन बोलते हैं टॉलरेबल टाइम। एग्जाम्पल शायद आपके साथ हुआ रहेगा या नहीं हुआ रहेगा, मैंने वैसे परसों नहीं बताया मेरे साथ जो हुआ। मैं गया, कांच के सामने गया, धप करके लगा। आप ऐसे कभी ना कभी 2 व्हीलर से गिरे होगे, अपन भी गिरे बहुत बार। यूजुअली जब 2 व्हीलर से कोई गिरता है तो सबसे पहले पब्लिक जमा हो जाती है। एक बंदा गाड़ी उठाता है, एक बंदा अपने को उठाता है। ओके बाकी लोग देखते रहते हैं, ठीक है वो पॉइंट है। फिर वो बंदा आके उठाता है, फिर अपने को लगता है, फिर अपन किसी और को गाली देते रहते हैं, कुछ कारण की वजह से गिरे। या तो रोड पे पानी था, स्किट हुई, या आगे वाले ने साला धक्का मार के गया, ऐसा अपन बोलते रहेंगे ना, क्योंकि अपन अपने आप को नॉर्मल साबित करना है। ये सब होने के बाद फिर पब्लिक पूछती है लगा है क्या, लगा है क्या, पहले वो देखो। अपन ऐसे करते हैं, नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। ओके गाड़ी लेके निकलते हैं, कांच वाच ठीक करते हैं, कांच वाच की पोजीशन बरोबर करते हैं, गाड़ी चालू करते हैं, निकलते हैं। निकलने के बाद एक पोजीशन पे पहुंचते हैं और उसके बाद ऐसा, अरे इधर दर्द दे रहा, अरे यार माँ कसम इधर दर्द दे रहा, अरे यार इधर दर्द दे रहा। Okay, what is this concept? This is concept downtime. Tolerable rate of downtime. तुम्हारे पॉइंट पे पेन पहले भी लगा तो पहले ही है ना, लेकिन तुम्हारा पेन तब तक फील नहीं हुआ, तुमने टॉलरेट किया। ऐसा ही डिजास्टर आया, पेन हुआ, कितने टाइम तक टॉलरेट कर सकते हो? How much is the tolerable limit? And that is what you calculate on business impact. Okay, what he was telling. अगर ये बंद होता है तो मेरा बिजनेस इंपैक्ट क्या है? 2 घंटा, नो बिजनेस इंपैक्ट, मतलब एकदम लीस्ट वी कैन टॉलरेट। 10 कस्टमर जाएंगे, चलेगा ना यार, 10 कस्टमर के चक्कर में बैंगलोर चालू करके कौन मगजमारी करेगा? 100 कस्टमर 2 घंटे के बाद 100 कस्टमर चले जाएंगे, अब मेरे लफड़े। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मालिक समझ में आया? ओके आग लगी छोटी सी, इफ रिमेंबर मैंने बताया एग्जांपल चालू किया था जो शरद का, आग बुझा दी, 2 घंटे में रिकवर हो गया, चलो इधर से ही चालू करो। लेकिन 5-6 घंटे लगने वाले हैं, बैंगलोर से चालू करो, रिकवर इधर बाद में होगा। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यानी जब मैं बीसीपी की बात करूं, बीसीपी इज बेसिकली सेंडिंग यू टू द बैंगलोर। बीसीपी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? 3 प्लान्स वर देयर फॉर बीसीपी, इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान एंड रिकवरी प्लान। अरे मालिक समझा क्या? और ये 3 प्लान थे। यानी अगर, और लॉजिक ऐसा है, हाँ एक प्लान यूज किया मेरी मर्जी, एक प्लान ले लिया काम खत्म, ऐसा नहीं होगा। एक एक्टिविटी हुआ तो दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा, ये सीक्वेंस है। तो सर फिर मैंने जो केस बताया उस केस में क्या? क्योंकि अगर तुमने बीसीपी एक्टिवेट कर लिया, खत्म, फिर तो तुमको बैंगलोर जाके वापस आना है। यानी तुमको लॉजिक क्या समझना है? बीसीपी कब एक्टिवेट करोगे? जब टॉलरेबल रेट ऑफ डाउन टाइम इंक्रीजेस। यानी व्हेन देयर इज अ डिजास्टर, तो सर इफ देयर इज नो डिजास्टर, अगर छोटी मोटी चीज है तो उसके लिए क्या करें? बीसीपी यूज नहीं करेंगे? नहीं, उसके लिए फिर क्या यूज करेंगे? उसके लिए तुम्हारे पास प्लान होता है आईएमपी,
इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान। कौन सा प्लान? इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान। यानी आप लॉजिकली समझा होगा, छोटी मोटी चीजें जो होगी उसके लिए कौन सा प्लान हैंडल करेगा? इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान। एंड वंस इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान इज डन, दैट्स योर कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से मालिक समझा क्या? अरे नहीं, अब मेरे को बताओ, तुम लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, सबसे पहले दोनों में से कौन सा प्लान एक्टिवेट होगा? आईएमपी। अगर उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो बीसीपी। समझ में आ रहा है? यानी एवरी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले प्लान जो एक्टिवेट होगा वो आईएमपी, एंड वंस आईएमपी इज अनेबल टू कंट्रोल देन टू शिफ्ट टू बीसीपी। इफ आईएमपी कंट्रोल्स, कैरियर खत्म ना। अरे मालिक समझा? एंड देयर इट हैपेंस, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एचडीएफसी बैंक, आईएमपी पूरे टाइम यूज होता, बीसीपी बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। अरे मैंने मेरे कैरियर केस में मैंने जितना सर्च मारा उसमें, मैं 3 साल था एचडीएफसी बैंक में, उसके पहले मैंने 10-12 साल का सर्वे किया, सारा 14-15 साल के कैरियर में वो बीसीपी कभी यूज नहीं हुआ है। लेकिन आप ये समझो, यही तो सबसे बड़ा डिबेटिंग पॉइंट है। सब लोग बोलेंगे अरे सर फिर कितना इन्वेस्टमेंट, यू कांट इमेजिन। ओके, उनको हॉट साइड चाहिए, हॉट साइड चाहिए। जितना मुंबई में एक्सपेंडिचर है, एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर इज डन इन बैंगलोर। आप इमेजिन करो, इफ योर टॉप मैनेजमेंट, आप बोलोगे काई के लिए खर्चा कर रहे हो यार, आज तक नहीं हुआ है। एंड दैट इज व्हाट योर कन्विंसिंग पॉइंट कम्स इनटू पिक्चर। ये टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट इसलिए नहीं करता, टॉप मैनेजमेंट बोलता है काई के लिए खर्चा करने का यार, हुआ है क्या आज तक कुछ? लेकिन वो बोल के होएगा क्या? लेकिन जिस दिन होगा ना, ये सारा पैसा एक साथ में वसूल होगा। दिस इज हाउ द थिंग्स ऑफ चैप्टर वर्क्स। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है? सो अब मेरे को बताओ, ये चैप्टर में तुमको कितने प्लान पढ़ने हैं? डीआरपी इज ए पार्ट ऑफ बीसीपी। बात खत्म, डीआरपी भूल जाइए, बात बीसीपी का पार्ट है। कितने प्लान पढ़ने हैं? 2। कौन सा? आईएमपी एंड बीसीपी, आईएमपी एंड बीसीपी। अरे मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? सबसे पहले कौन सा प्लान एक्टिवेट होगा? आईएमपी, और उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो बीसीपी। और ये दोनों प्लान बनाने पड़ेंगे ना। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डेवलप दिस प्लान। ये प्लान आपको क्या लगता है, मन किया चलो आज बनाना चालू करते हो, बनाएंगे, ऐसा बन जाएगा क्या? नहीं, ये दोनों प्लान बनेंगे एक प्रोग्राम के अंदर, एंड दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड बीसीएम। टर्मिनोलॉजी ध्यान रखते जाओ, बीसीएम, कंफ्यूज खत्म हो जाएगा। बाकी और कुछ भी नहीं है, खाली बस टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट, ये 2-3 चीज का ध्यान रखना है। चैप्टर ओवर है बॉस। मतलब मैं बोल रहा हूं ना तुम्हारे सामने, मतलब तुम्हारे सामने साला कल परसों फर्स्ट हाफ तक तुम्हारा चैप्टर खत्म है, और साला 14 मार्क। ओके बॉस, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, लॉजिकली वापस मैं बोल रहा हूं। ओके यानी प्रोग्राम है वो बीसीएम प्रोग्राम है। बीसीएम प्रोग्राम जब रन होगा तो 2 प्लान बनेंगे, आईएमपी और बीसीपी, और जब बीसीपी बनेगा तो उसमें और एक प्लान बनेगा, डीआरपी। मालिक समझा? अब मेरे को बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के पास प्लान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। लेकिन ये प्लान बनेंगे किसके अंदर? प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम का नाम क्या होगा? बीसीएम। यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? BCM, and under BCM they will develop 2 plans, IMP and BCP. This is how your chapter. A chapter is only about BCM program and BCP. That's it. IMP का छोटा सा डिस्कशन पार्ट दिया हुआ है, नॉट ए मेजर. इट इज ओनली अबाउट BCP एंड BCP के पार्ट का DRP. That's it. मेरे ख्याल से इधर तक लॉजिक क्लियर है क्या? पक्का? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा मालिक. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड. तो ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? BCM. BCM का फुल फॉर्म बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट. क्या है वो? प्रोग्राम. प्लान नहीं है वो, क्या है? प्रोग्राम. तो BCM का फुल फॉर्म बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट प्रोग्राम. बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट प्रोग्राम. और ये प्रोग्राम के अंदर 2 प्लान बनेंगे, IMP एंड BCP. मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर? अरे हाँ या ना एवरीबडी? एंड दिस इज हाउ योर कल्चरल पॉइंट्स वर्क. पक्का क्लियर है? ओके तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिए. अब चैप्टर 4 कैसे डिवाइड हो रहा है. चैप्टर 4 में ओके टोटल 3 मेजर कॉन्सेप्ट होंगे. चैप्टर 4 में 3 मेजर कॉन्सेप्ट होंगे. फर्स्ट पार्ट होगा BCP के छोटे छोटे क्वेश्चन रिलेटेड. यानी जब BCP बोल रहा हूं मतलब DRP उसी में आता है. तो पहला क्वेश्चन इस पार्ट में होगा अपने लिए एरियाज ऑफ BCP. दूसरा क्वेश्चन होगा अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ BCP. तीसरा क्वेश्चन मेरे लिए होगा टाइप्स ऑफ प्लान. चौथा क्वेश्चन होगा टाइप्स ऑफ बैकअप टेक्निक्स. पांचवा क्वेश्चन होगा अल्टरनेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी. अल्टरनेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी. एंड छठा एंड लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर होगा डिजास्टर
रिकवरी प्रोसीजरल प्लान। 6 क्वेश्चन की लिस्ट एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। ओके, सबसे पहले बीसीपी के अंदर क्या देखना है, मुझे देखना है एरियाज ऑफ बीसीपी। ओके, दूसरा क्वेश्चन मुझे देखना है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ बीसीपी। तीसरा क्वेश्चन देखना है टाइप्स ऑफ प्लान। चौथा क्वेश्चन देखना है टाइप्स ऑफ बैकअप टेक्निक्स। पांचवा क्वेश्चन देखना है अल्टरनेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी एंड लास्ट इज डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर प्लान। एंड ऑलमोस्ट लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए। ओके, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। ओके, एरियाज ऑफ बीसीपी, हाउ मेनी एरियाज आर देयर? 3। नाम क्राइसिस, नहीं वो प्लान है रे जंपिया। क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग एंड बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग, ये पहला। दूसरा क्वेश्चन अपना बाकी है। तीसरा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ प्लान, ये भी आता है। कौन से? इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान। टाइप्स ऑफ बैकअप टेक्निक्स ये मालूम नहीं है पर लेकिन बहुत सबसे इजीएस्ट पॉइंट है, शायद सुना भी होगा। फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, मिरर बैकअप, ये कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया आपका, अल्टरनेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, हाउ मेनी साइट्स आर देयर? 5 अल्टरनेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। तो इधर क्या जावा, अल्टरनेट कौन सी? अल्टरनेट बैंगलोर की मैंने तुमको बताई ना 3 है। कौन सी? हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट, और 2 साइट है लेकिन लॉजिकली अपने को आइडिया है क्या है। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन, डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर, डिजास्टर से रिकवर करने का प्रोसीजरल प्लान क्या है? डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर प्लान, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो सारी चीजें वही है। मैंने अभी तक जो पूरा बताया उसके हेड पॉइंट, बस जो अभी तक समझाना उसके सब हेड पॉइंट लिखते जाने बस। मेरे ख्याल से मालिक समझा। ये हुए तुम्हारे 6 क्वेश्चन, ये पहला सेट। दूसरा सेट आता है अपने लिए फेजेस ऑफ डेवलपिंग बीसीपी। मेरे को तो बीसीपी बनाना पड़ेगा तो फेजेस फॉलो करने पड़ेंगे। प्लान ऐसे ही मन में बैठे बैठे थोड़ा ना बनेगा, उसका फेजेस होगा, वो फेजेस आपको पढ़ना है। एंड लास्ट होगा, ओके मैंने बताया था बीसीपी किसके अंदर बनेगा? बीसीएम। तो आपका आखिरी क्वेश्चन होगा कंपोनेंट्स ऑफ बीसीएम। बीसीएम क्या है? प्लान है या प्रोग्राम है? प्रोग्राम। उसके कंपोनेंट्स क्या है? ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। अब सीन समझ लीजिए, क्योंकि आप देखोगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा इधर, लेकिन आप बोलोगे माँ कसम यार ये तो कितना कम क्वेश्चन है। कम क्वेश्चन नहीं है, अभी अभी हवा सुन। ओके, पॉइंट ऐसा है, ओके विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट, ये वाला क्वेश्चन आंसर खत्म। ये एक क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन के 8 फेजेस है, 8 फेजेस है। ये तो एक क्वेश्चन होलसेल आ ही सकता है, सारे के सारे डिटेल नहीं हो सकते, खाली फर्स्ट एंड सेकंड डिटेल है, बाकी सारे के सारे होलसेल है, मतलब लॉजिकली। लेकिन आपने होलसेल याद रखा तो बात ही खत्म है ना। अरे मालिक समझा। ओके, और तीसरा जो कंपोनेंट्स ऑफ बीसीएम प्रोसेस है ना, कंपोनेंट्स ऑफ बीसीएम प्रोसेस, ये हुआ एक क्वेश्चन एक आंसर। और इसके अलावा जैसे अपन ने आईएएस में चार्ट बनाया था ना, वैसे चार्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट ऑफ बीसीएम प्रोसेस के अंदर बीसीएम के 8 क्वेश्चन है। बीसीएम के कितने क्वेश्चन अपने लिए? 8। बस 8 क्वेश्चन की लॉजिक है, ये 8 क्वेश्चन का लॉजिक है, 8 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इधर कवर होता है, दैट्स इट। मालिक समझा क्या? एंड दैट 8 क्वेश्चन का लिस्ट विल कम इनटू पिक्चर, दैट्स हाउ योर थिंग्स विल वर्क फॉर यू। मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर है। ओके, एंड दैट 8 क्वेश्चन का लिस्ट कम्स इनटू पिक्चर। नाउ अभी देख लो क्वेश्चन कितने हैं, 6, एक 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस वो एक 16, और 16 और इधर के 2 क्वेश्चन। मैंने बोला रिटेल को पकड़ के कर रहा हूं, 18 क्वेश्चन के लिए, वो भी रिटेल, जो तो पढ़ना ही है, होलसेल में ही पढ़ना है ना, तेरा होलसेल ही खत्म हो रहा। तो अगर देखा जाए तो 2 कम कर दे, 16 क्वेश्चन की लिस्ट आती भाई तेरे लिए। और एक अलग से क्वेश्चन रखा जो चार्ट में नहीं आता, वो अपन डिस्कस करेंगे उसको कैसे डिफाइन करना। बट दिस इज हाउ योर चैप्टर 4 कम्स इनटू पिक्चर। ओके, एंड आउट ऑफ दिस आई डू थिंक एटलीस्ट ये वाला पार्ट जो तुमने देखा है, तो ये पार्ट तो वैसे ही क्या है यार, मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब कल एंड ऑफ द लेक्चर, परसों एंड ऑफ द अपना सेशन, मतलब एंड ऑफ द लेक्चर जब खत्म होएगा तब ये चैप्टर की बात करूंगा ना, तो ये चैप्टर में ना ये पार्ट, पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट, ये तोड़ रटा हुआ रहेगा, तीसरा वाला पार्ट तोड़ रटा हुआ होगा। 8 क्वेश्चन है, तोड़ रटे हुए रहेंगे, एक्सेप्ट 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें से अछूत है। और कहानी ऐसी है, अभी तक का जो प्रोबेबिलिटी मैंने अभी तक आपको बताया, 14 से 15 मार्क, 15 मार्क आप बेयर मिनिमम पकड़ो, 15 मार्क में से मतलब 3 क्वेश्चन आपको आते हैं। 3 क्वेश्चन का सीरीज 100% ऐसा ही है, 100 मतलब 100%। 2 क्वेश्चन इधर पार्ट में से रहते हैं, ओके ये दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट में से 2 क्वेश्चन रहते हैं, और 1 क्वेश्चन इस पार्ट में से रहता है, बस। एनी आइटम, 5 आइटम का तुम सर्वे कर लो, 5 आइटम के स्कैनर्स निकाल लो, स्कैनर निकालने के बाद देख लो, अभी एक बार क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद स्कैनर निकाल लो, हर टाइम 1 क्वेश्चन इसमें से रहेगा और 2 क्वेश्चन उन दोनों में से रहेंगे। हाँ, मार्क्स बढ़े तो 1 क्वेश्चन इसमें से बढ़ जाता, बट लेकिन दिस इज हाउ द पैटर्न इज देयर एंड हाउ विल बी डूइंग इट आउट। ओके, ये मैं पहला करूंगा, ये जो ऑलरेडी हो चुका है, ये दूसरा करूंगा, इसका कॉन्सेप्ट हो चुका है,
ओके इसके बाद ये नहीं करूंगा, इसके बाद मैं पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, और इसके 8 क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं इधर आऊंगा, ये 4 करूंगा। सर ऐसा क्यों? आपके मॉड्यूल में ऐसा बनाया हो, ऐसा ही लिखा हुआ है, अपनी टेक्स्ट बुक में भी ऐसा है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अपने को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, आपको सारे क्वेश्चन करना है, बस मैं मॉड्यूल का सीक्वेंस मेंटेन कर रहा हूं। बट ये चार्ट मेरे हिसाब से बन रहा। मॉड्यूल का सीक्वेंस मैंने आपको बताया, पहले 2 क्वेश्चन, फिर वो, फिर 8 क्वेश्चन, फिर ये 4, बस ऐसा मॉड्यूल एंड कर रहा है। तो मॉड्यूल को मैच करने के लिए, ताकि आप पढ़ोगे तो आपको कंपेटेबिलिटी रहेगी, बस उसकी वजह से अपन अपडेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर? चार्ट बना दो, चैप्टर 4 बीसीपी एंड डीआरपी। डन मालिक? जिस पेज में चार्ट बनाया ना, वो पेज ब्लैंक छोड़ देना, नीचे वाला पार्ट, मतलब वो एक साइड बनाया होगा ना, साइड में आधा पेज ही गया होगा ना चार्ट बनाते बनाते, उसके बाद नीचे वाला पार्ट ब्लैंक छोड़ दो, अगले साइड पे चालू करो। क्योंकि मेरे को एक 10 एक लाइन चाहिए उसके बाद, वो एक क्वेश्चन जो मैंने बोला चार्ट में नहीं है, वो क्वेश्चन अपन उधर लिखेंगे। चलेगा मतलब क्या? चलेगा चलेगा बोल रहे माँ का तो ड्यूड। थोड़ा संभालिए, एवरीबॉडी क्लियर? कम टू द नेक्स्ट साइड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एरियाज ऑफ बीसीपी। अब पंचायती वाले कॉन्सेप्ट से आप परे हो गए हो, याद है ना पंचायती डेफिनेशन? अब डेफिनेशन आपको हार्डली मिलेंगे, अब बस कॉन्सेप्ट पे रह गए।
Areas of BCP. How many areas of BCP are there? 3. Naam. Crisis management, disaster recovery planning, and business resumption planning. First point. Crisis management. Dash. इसका मेन मोटिव क्या है क्राइसिस मैनेजमेंट का? अब वो 5 स्टेप मत बताना मेरे को, आग लगी तो भागो, फिर यशवंत सर का एग्जांपल बताया ना मैंने मैनेजमेंट सेक्टर, ये सब है ना इमरजेंसी प्लान का मसाला है. वो इमरजेंसी प्लान ये एरिया के लिए है, तो मेरे को इसमें ना खाली ओवरव्यू देना है. आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल. दिस इज एन एरिया, फॉर एरिया दैट प्लान विल बी देयर. तो ये एरिया का मेन मकसद होगा. ओके, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज दैट मसाले की बात कर रहा हूं. ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन in response to a crisis in a timely manner, in a effective manner, with the goal of avoiding or minimizing losses or damage. जितना इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होगा, जितना अच्छे से होगा, उतना आपका डैमेज और लॉस कम होते जाएगा. कॉन्सेप्ट सिंपल है. ओके, रीजन सिंपल है क्योंकि आपके पॉइंट पे आपका जितना जितना अच्छे से क्राइसिस मैनेज करोगे उतना आपके लिए काम होगा. दैट इज योर पॉइंट. ओके, डीआरपी का मसला क्या रहेगा? क्राइसिस मैनेजमेंट, वापस स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुन लीजिए. क्राइसिस मैनेजमेंट, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू क्राइसिस इन ए टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर विद द गोल ऑफ अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग लॉसेस एंड डैमेज. दैट्स इट. सबका आपका रिस्पॉन्स, आपस का कोऑर्डिनेशन कैसा था? वो रिस्पॉन्स अगेंस्ट क्राइसिस कैसा था, ताकि क्राइसिस का टाइम कम कर सको. ओके, डैमेज एंड लॉसेस कम कर सको. दैट्स इट. ये आपका क्राइसिस मैनेजमेंट है. डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, यानी आप बैंगलोर जाओगे, बैंगलोर जाने का मेन मकसद क्या है? आईटी. इट इज ए टेक्निकल एस्पेक्ट. ओके, आप सारे के सारे चालू करोगे या क्रिटिकल, टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ क्रिटिकल एप्लीकेशन. ये आपका दूसरा पॉइंट. एंड तीसरा, बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग. मेरा मेन मकसद क्या है? वापस आना. वापस क्यों आ रहे हो? प्राइमरी साइड में वापस क्यों आ रहे हो? टू मेक प्राइमरी साइड ऑपरेशनल, टू ऑपरेशंस, टू कंटिन्यू ऑपरेशन. इट इज ए ऑपरेशन पीस ऑफ बीसीपी. पीस मतलब पार्ट. इट इज एन ऑपरेशन पीस ऑफ बीसीपी, PIEC. इट इज ऑपरेशन पीस पार्ट ऑफ बीसीपी. कॉन्सेप्ट समझा? दैट्स योर मसाला. ये सबसे छोटा सा आंसर है. ओके, आया नहीं अभी तक, आज तक कभी एग्जाम में नहीं रहा है. आने के चांसेस मुश्किल है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है. अपडेट मार दो. आने के चांसेस लीस्ट इंपॉर्टेंट है. 0/16 है ये. फर्स्ट पॉइंट, क्राइसिस मैनेजमेंट डैश. कैसे चालू करें इसका? क्या था मैंने बताया था? ओवरऑल कोऑर्डिनेशन डैश. ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स overall coordination of an organization response to a crisis. Overall coordination of an organization response to a crisis in an effective, timely manner. In an effective, timely manner, with the goal of avoiding or minimizing. In an effective, timely manner, with the goal of avoiding or minimizing damage or losses. With the goal of avoiding or minimizing damage or losses. मेरे ख्याल से क्लियर मालिक. सेकेंड, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग. Dash, the technological aspect of BCP. The technological aspect of BCP, which ensures continuity of critical business process. Which ensures continuity of critical business processes. Continuity of critical business processes. Which ensures continuity of critical business processes in event of कब जाओगे बैंगलोर?
डिजास्टर या इंसिडेंट? डिजास्टर। इंसिडेंट में आप किधर रहोगे? खाली मुंबई, जाने की जरूरत ही नहीं होगा। इन इवेंट ऑफ डिजास्टर, इन इवेंट ऑफ डिजास्टर। एंड लास्ट पॉइंट, बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग। business resumption planning dash the operational piece of BCP, the operational piece of BCP, PIECE, operational piece of BCP, to ensure continuity of primary site, to ensure continuity of primary site। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया? ये हो गया रेज ऑफ बीसीपी। और मेरे ख्याल से आपको कारण भी समझा होगा ये क्यों नहीं आ सकता। छोटा सा है, चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं। तो एनीवे यानी आपको ये समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन वैसे ही निकल गया, यानी लॉजिकली 18 में से एक तो वैसे ही खत्म हो गया। कन्फर्म है, मतलब कन्फर्म है ये वाला पॉइंट। अब आपकी प्रायोरिटी चालू होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ बीसीपी। गिव द हेडिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ बीसीपी। Objectives and goals of BCP. Objectives and goals of BCP. ओके सर, अब शायद आपको याद है चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव्स जो पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स हो या गोल्स हो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? इफ रिमेंबर, एनीवेयर एक्सेस, एनी टाइम एनीवेयर, इंटीग्रेटेड। गोल्स थे, गोल्स में इंटीग्रेटेड है, फिर ऐसा स्केल टू स्केल था, उसके बाद ऐसा था, ये ऑब्जेक्टिव गोल्स था। मैंने आपको ये बताया था चैप्टर 8 में आपको ऑब्जेक्टिव्स आए या गोल्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर रिमेंस सेम। ओके, चैप्टर 8 डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आपका आंसर रिमेंस सेम। चैप्टर 4 में ऐसा नहीं है, चैप्टर 4 में ऑब्जेक्टिव्स आया तो आंसर अलग है, गोल्स आया तो आंसर अलग है। लिखना कैसे है ध्यान रखना। एंड अगेन ये क्वेश्चन टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर 3/16 ना, 3/16 की प्रोबेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव गोल दोनों कंबाइन। डिस्कस करेंगे कैसे, लेकिन 3/16 में आप कहानी ऐसी है, सारे के सारे नवंबर वाली सीरीज है, यानी नवंबर 8, नवंबर 12, नवंबर 13। नवंबर 2008 में आया था, नवंबर 12 में आया, नवंबर 13 में आया, उसके बाद अभी तक नहीं आया, लेकिन जब भी आया वो नवंबर में आया। तो यूजुअली ये नवंबर फेवरेट क्वेश्चन होता, अभी तक तो यही सीन है। ओके, तो आएगा नवंबर में, आया मई में, आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, लेकिन आया तो बोनस रहेगा, ये क्लियर है। 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ बीसीपी क्या है? कुछ नई कहानी नहीं है, सारी कहानी आपको पता है, बस कहानी को फॉर्मली आंसर में अपडेट करना है आपको। ओके, व्हाट आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीपी? मेरे को बताओ, बीसीपी मींस डिजास्टर और नॉट, और इंसिडेंट। बीसीपी आपको क्या लगता है, डिजास्टर या इंसिडेंट? डिजास्टर। याद आ रहा ना इतना तो? ओके, तो आप मेरे को बताइए, डिजास्टर है तो सबसे पहले आग लगी तो क्या करेंगे? आग लगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप? भागोगे ना। अरे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आग लगी तो भागोगे ना, तो इवैक्यूएशन करोगे। लेकिन आप इमेजिन करो टेररिस्ट अटैक हो रहा है, इवैक्यूएशन करोगे? चलो मरो बाहर जाके। भूकंप आया, भागोगे? नहीं। ओके, टेबल के नीचे, ये सारे फैक्टर्स है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यानी खाली आप भागो मत, ये इवैक्यूएशन इज नॉट ए ओनली ऑप्शन। इसीलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बीसीपी सेज सेफ गार्डिंग ऑफ पीपल। इट डज नॉट से इवैक्यूएशन ऑफ पीपल। बचाना ही है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन डिजास्टर टू डिजास्टर। सेकेंड पॉइंट, जो डिजास्टर का टाइम है, आग का टाइम है, उसको कम करे या ज्यादा करे? कम करना। यानी सेकेंड पॉइंट, मिनिमाइज द ड्यूरेशन, ऑफ सीरियस डिस्ट्रप्शन। कम करो टाइम। अब मेरे को बताओ, ड्यूरेशन आपने कम किया तो इसके डैमेज एंड लॉसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे। मिनिमाइज डैमेज एंड लॉसेस। अरे मालिक क्लियर? मुझे वापस चाहिए 3। सबसे पहले किसको बचाओ? सेफ गार्डिंग होम पीपल। सेकेंड पॉइंट, मिनिमाइज ड्यूरेशन। थर्ड, मिनिमाइज डैमेज एंड लॉसेस। वापस चाहिए मुझे, सेफ गार्डिंग पीपल, मिनिमाइज ड्यूरेशन, मिनिमाइज डैमेज एंड लॉसेस। मेरे ख्याल से पक्का क्लियर है? अरे हाय ना, यशवंत सर इन मुंबई,
क्या करेंगे अपन? यशवंत सर मुंबई में, क्या वो डिसीजन ले सकते हैं डिजास्टर के टाइम पे? क्या बोला था इसको अपन ने? मैनेजमेंट सक्सेशन. नेक्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट सक्सेशन. एंड लास्ट पॉइंट बैंगलोर से क्या चालू करेंगे? सारे के सारे एप्लीकेशन या क्रिटिकल एप्लीकेशन? आइडेंटिफाई क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस एंड स्टार्ट क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन. मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया? अरे हाँ या ना? आंसर खत्म. 5 स्टेटमेंट. What are the 5 statement? Logically one of the easiest answer again. सबसे पहले क्या करना? Safeguarding of people at the time of disaster. Second point क्या करना? Minimize the duration. अब minimize duration क्या? तो minimize the damage and losses. यशवंत सर इन मुंबई. एंड लास्ट पॉइंट बैंगलोर से क्या चालू करोगे? क्रिटिकल. वर्ड याद रखो. 5 वर्ड का कॉन्सेप्ट है. बात खत्म. सबसे पहले सेफगार्डिंग, ड्यूरेशन, डैमेज लॉसेस, मैनेजमेंट सक्सेशन एंड लास्ट क्रिटिकल. ये हुए ऑब्जेक्टिव्स. शायद आपको याद हो या ना हो. ओके, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स में डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म, गोल्स आर लॉन्ग टर्म. ऑब्जेक्टिव्स हैव टाइम बाउंड, गोल्स डज नॉट हैव एनी टाइम बाउंड. ये भाई हम लोग को करना है. सीए फाइनल एग्जाम देनी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है. सीए बनना है, ये आपका गोल है. मालिक समझ में आया क्या यार? अरे हाँ या ना? तो अपन ने अभी क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव. क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव. ओके, ऑब्जेक्टिव समझ में आया पक्का? ऑब्जेक्टिव. ओके, so how many objectives are there? 5. Okay, how many goals are there? 4. गोल्स 4 है. सर कौन से? प्लीज अंडरस्टैंड. 4 गोल्स कौन से? सबसे पहले ओके, थोड़ा सा लॉजिकली लगाइए. ओके, शुड आई फोकस ऑन प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ डिजास्टर? प्रिवेंशन या करेक्शन? तो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट ऑफ गोल, अभी गोल्स में आ रहे हैं. सेकंड पॉइंट ऑफ गोल्स, आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इंप्लीमेंट डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम. आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इंप्लीमेंट डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम. अपना वीकनेस ढूंढो और डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम डालो. ओके, अब ये गोल हुआ पहला. दूसरा, ओके, दूसरा गोल और दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको सेम रखना है. यानी आपको क्या करना है? ड्यूरेशन ऑफ डिजास्टर क्या करना है? कम. सेकंड गोल एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव, मिनिमाइज द ड्यूरेशन. सेम कॉन्सेप्ट. हम मिनिमाइज द ड्यूरेशन, डैमेज लॉसेस नहीं. यानी सेकंड गोल और सेकंड ऑब्जेक्टिव आपको सेम रखना है. थर्ड, मेरे को बताओ डिजास्टर के टाइम पे अपना कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव या इनइफेक्टिव? कोऑर्डिनेशन अगर इफेक्टिव नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. आपको यह समझना जरूरी है. भागो भागो भागो. अब भागना किधर से है आपको बताना जरूरी है. एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल एलिमेंट ड्यूरिंग डिजास्टर. डिजास्टर के टाइम पे हैवोक हो सकता है. अगर डर गया कोई और डरने के बाद जो हैवोक हुआ, अब शायद कोई आपको मालूम होगा डिजास्टर से ज्यादा स्टैम्पेडिंग में मरते हैं. सर स्टैम्पेडिंग में क्यों मरते हैं? हैवोक. कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव नहीं होता ना. कोऑर्डिनेशन अगर इफेक्टिव करोगे तो होगा. तो तीसरा गोल है फैसिलिटेट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. लास्ट मेरे को बताओ रिकवरी स्टेप्स आपको कैसे होने चाहिए? सिंपल या कॉम्प्लेक्स? आपको क्या लगता है कभी रिकवरी स्टेप सिंपल होंगे? डिजास्टर से रिकवर कर रहे हो, डिजास्टर इंसिडेंट नहीं है, डिजास्टर रिकवर हो. सिंपल होगा क्या? कॉम्प्लेक्स ही होगा. लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम करो, क्योंकि आप जितना कॉम्प्लेक्सिटी करने की कोशिश करोगे उतना प्रॉब्लम आएगा. तो यहां पर ये होगा. लास्ट गोल क्या होगा? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकवरी एफर्ट. मालिक समझा? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकवरी एफर्ट. बात खत्म. दिस इज 4 गोल्स ऑफ बीसीपी. आराम से मैं वापस समझा रहा हूं, सुन लीजिए. सबसे पहले आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इंप्लीमेंट डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम. ओके, आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इंप्लीमेंट विच प्रोग्राम? डिजास्टर प्रिवेंशन. सेकंड पॉइंट, सेकंड गोल एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव रिमेन सेम, मिनिमाइज ड्यूरेशन. थर्ड, यशवंत सर इन थर्ड अपन के लिए जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए. इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. एंड चौथा पॉइंट, जो रिकवरी स्टेप्स होने चाहिए ना वो सिंपल नहीं होंगे, वो कॉम्प्लेक्स होंगे. लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी को कम से कम करो. तो रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकवरी एफर्ट. दैट्स इट. ओके, 4 गोल्स ऑफ बीसीपी. आराम से मेरे साथ रहिए. सबसे पहला गोल ऑफ बीसीपी, आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इंप्लीमेंट डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम. एग्जांपल अपने को मालूम पड़ा वीकनेस क्या है. इधर वीकनेस ये है कि भाई यहाँ पर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस बैठ सकता है. मेरे को तो रिसीट चेक नहीं हो रही है, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस बैठ सकता है. ओके, तो इसको आइडेंटिफाई करो और फिर प्रिवेंशन प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट डालो. मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? कंट्रोल डालो मतलब इन शॉर्ट. सेकंड पॉइंट, मिनिमाइज ड्यूरेशन. थर्ड पॉइंट, ओके, थर्ड पॉइंट अपना कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव. और रिकवरी स्टेप्स कैसे होने चाहिए? सिंपल या कॉम्प्लेक्स? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. मुझे वापस चाहिए 4 गोल. आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इंप्लीमेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम. सेकंड पॉइंट, मिनिमाइज. थर्ड पॉइंट, अपना बातचीत कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. और रिकवरी स्टेप्स कैसे होने चाहिए? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर. ओके, तो 5 ऑब्जेक्टिव्स एंड 4 गोल्स. व्हाट आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स? पहले किसको बचाओ? सेविंग पीपल. सेकंड पॉइंट, क्या कम करो? ड्यूरेशन. तीसरा और कम क्या करो? डैमेज एंड लॉसेस. यशवंत सर इन मुंबई. एंड बैंगलोर से क्या चालू करो?
क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस, मेरे ख्याल से समझ में आया एवरीबडी? 5 ऑब्जेक्टिव समझ में आया? हाउ मेनी गोल्स आर देयर? 4. नाम, आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इंप्लीमेंट व्हाट? डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम. सेकंड ऑब्जेक्टिव गोल सेम है, मिनिमाइज ड्यूरेशन. थर्ड पॉइंट भाई अपना बातचीत, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. और रिकवरी स्टेप्स, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. पक्का क्लियर है? अब खाली एक चीज ध्यान रखना, आपको गोल्स आए या ऑब्जेक्टिव आए, दोनों साथ में कभी नहीं आता है. ओके, दोनों में से एक आएगा, कोई भी आए, आंसर दोनों लिखने हैं, लेकिन खाली लिखने का तरीका चेंज करना होगा. क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव ऑफ बीसीपी, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखना, फिर गोल लिखना. क्वेश्चन आया गोल्स ऑफ बीसीपी, पहले गोल लिखना फिर ऑब्जेक्टिव लिखना, बस. यानी आपको लिखने दोनों है. लॉजिक सिंपल है, गोल्स आर अचीव्ड बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड टू अचीव द गोल्स. तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा तो आपको यह समझाना ये ऑब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव वो गोल्स को अचीव करेंगे. और आपको गोल्स पूछा तो आपको यह समझाना ये गोल्स है और ये गोल अचीव करने के लिए अपने को ये ऑब्जेक्टिव चाहिए. मेरे ख्याल से मालिक समझा? अगर आपने इसके बाद सुनने के बाद, ये सुनने के बाद भी आपने आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा और आपने खाली यार ऐसे ही लिखा, तो आधा मार्क मिलेगा, ये क्लियर है. आपको पूरा मिलने वाला नहीं. और कोई भी लेवल नहीं, तीनों अटेम्प्ट में 4 मार्क की औकात थी. इसके ऊपर 4 मार्क की औकात के ऊपर है ही नहीं. लेकिन तूने खाली गोल से ऑब्जेक्टिव्स लिखा तो 2 मार्क, बस बात खत्म. दोनों लिखना जरूरी है. ओके, बस मार्क्स मिलने के लिए बात खत्म. दैट्स व्हाट योर कंटेंट विल बी डिफाइंड. एवरीबॉडी क्लियर? मेरे ख्याल से मालिक पक्का समझा? गोल्स आया तो क्या लिखेगा, कितने पॉइंट लिखेगा? 4 + 5 ऐसा लिखेगा. और ऑब्जेक्टिव आया तो 5 + 4. अभी यहां पर डिबेट मत करना, सर सेकंड पॉइंट ना सेकंड पॉइंट सेम आ रहा, मॉड्यूल में भी दिख ले, दोनों सेम लिखा हुआ है. तो डजंट मैटर ऑल्सो, सर दोनों 2 बार लिखना. हाँ ठीक है ना. देखो एक गोल में ना, देखो सीए बनना है, लेकिन सीए बनने में आपने एक गोल भी डिसाइड किया होगा, सीए फाइनल की एग्जाम मेरे को पास होनी है. और ऑब्जेक्टिव में सीए फाइनल पास होना है. 8 पेपर में ये लॉजिक है, 8 पेपर में एक में 60 आना है. कॉन्सेप्ट समझा? तो लॉजिकली कभी कभी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन मैच. ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों पूरा डिफरेंस रहेंगे. बस ये कंटेंट ध्यान रखिए. अपडेट मार दीजिए. अरे पक्का समझा ना आंसर? ओके, अपडेट मारो. पहले ए पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीपी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीपी. नहीं, वो तो मैं आपको समझा रहा था. मैं ऐसे क्यों करना है, मतलब एग्जांपल लिया है. अगर तू ऐसा क्यों लिख रहा है, दोनों क्यों लिख रहा है? तुझे क्वेश्चन क्या पूछा? खाली गोल्स. अब तो बोले सर मैं ऑब्जेक्टिव क्यों लिख रहा हूं, गोल्स ही पूछा ना. लेकिन गोल्स अचीव करने के लिए तेरे को ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने पड़ेंगे. लॉजिक नहीं लिखना नहीं है तेरे को डायरेक्टली आंसर लिखना, बस डायरेक्टली है. पर तेरे को लिखना क्यों है ना, ये समझाया. ऐसा है. फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ पीपल. Provide the safety and well-being of people on the premise. Provide the safety and well-being of people on the premise. Statement. Provide the safety and well-being of people on the premise at the time of disaster. At the time of disaster. और ये चैप्टर की खास बात भी यही है कि ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर स्टेटमेंट में चला जाएगा. कल तक पूरे स्टेटमेंट ही पढ़ते आप, खाली लास्ट के 4 क्वेश्चन है जो आपको पैराग्राफ रहेंगे बस. सेकंड पॉइंट, बताओ मिनिमाइज क्या करो? अरे पहला पॉइंट पूरा लिख ला. प्रोवाइड द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ पीपल एट द टाइम ऑफ प्रीमाइज ऑन द प्रीमाइज एट द टाइम ऑफ. ओके, जब एग्जांपल मुंबई में जब 26 जुलाई आया था, फ्लड हुआ था. ओके भाई बाहर जाने नहीं दिया, सेफ्टी ऑन द प्रीमाइज रखा. यहां पर खाली सेफ्टी भी नहीं है, वेलबींग भी है. सर वेलबींग खाने के लिए, हाइजीनिक कंडीशन, मेनी थिंग्स आर देयर एंड दिस इज हाउ द थिंग्स हैव वर्कड. ये प्लान होना चाहिए इनके पास. सेकंड सिनेरियो, मिनिमाइज द ड्यूरेशन ऑफ सीरियस डिसरप्शन. मिनिमाइज द ड्यूरेशन ऑफ सीरियस डिसरप्शन. मिनिमाइज द ड्यूरेशन ऑफ सीरियस डिसरप्शन. Disruption to operations. Minimize the duration of serious disruption to operation. तीसरा क्या रहेगा बेटा? परफेक्ट. minimize the immediate damage and losses. immediate, लॉन्ग टर्म तो होना ही है, लेकिन immediate damage and losses को कम कर सकते हैं. minimize immediate damage and losses. तोड़ मैडम.
good efforts into it. चौथा पॉइंट, यशवंत सर इन मुंबई, establish management succession and emergency power. Establish management succession and emergency power. Establish management succession and emergency power. Malik, clear? And last point, identify critical line of business. Identify, पांचवा ऑब्जेक्टिव, identify critical line of business and continue critical business operation. Identify critical line of business and continue critical business operation. मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक? ओके सर, नेक्स्ट लाइन, गोल्स ऑफ बीसीपी. गोल्स ऑफ बीसीपी. फर्स्ट बताओ पहला क्या है? आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इंप्लीमेंट डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम. आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इंप्लीमेंट डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम. Identify weakness and implement disaster prevention program. Identify weakness and implement disaster prevention program. Second goal or second objective same है, minimize duration of serious disruption to operations. Minimize disruption. Minimize the duration of serious disruption. Minimize the duration of serious disruption to operations. तीसरा, तेरी और मेरी बोलचाल, इफेक्टिव, फैसिलिटेट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. फैसिलिटेट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ रिकवरी टास्क. फैसिलिटेट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ रिकवरी टास्क. And last point, reduce the complexity of recovery effort. Reduce the complexity of recovery effort. Reduce the complexity of recovery effort. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? एवरीबडी? अरे हाय ना, वर्ड मार्क कर लो ना, फिर बाद में ब्रेक लो. पहले गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में डाल दो. सबसे पहले सेफ्टी एंड वेलबींग, दूसरा ड्यूरेशन, तीसरा डैमेज एंड लॉसेस, चौथा यशवंत सर मैनेजमेंट सक्सेशन, एंड पांचवा क्रिटिकल. अब वो क्रिटिकल बिजनेस जैसे जैसे आपको रखना है. गोल्स में पहला ओके डिजास्टर प्रिवेंशन, दूसरा ड्यूरेशन, तीसरा इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, एंड चौथा क्या रहेगा? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, ब्रेकफास्ट रख देते हैं.